Bismillahirrahmanirrahim, and Hey there. welcome all the Subscribe to my channel participants. CPM and कहते also हैं course press this bell participant को icon. and TPs कहते हैं training participants. So same thing is that. So हमारी new batch है early childhood teachers की ECTs की. ठीक है जी. So मैं तमाम teachers को welcome करता हूँ अपने sessions के अंदर. We are going to start the session with the beautiful verses of the Holy Quran. So I would like to request Miss Harish 81. Kindly recite few verses from the Holy Quran. Miss Harish. थैंक यू माशाल्लाह जी। अगर कोई नाज शरीफ पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं if someone is interested. So आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में मैं सबको ये बताऊं कि जितने भी आप ECT टीचर्स हैं तो इसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके साथ, ठीक है। सो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से मेजॉरिटी जो है वो खैरापुर से है। खैरापुर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट ECT टीचर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास शिकारपुर है, शिकारपुर भी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा लानकाना एंड देन थरपारकर हैं, थरपारकर एंड उमरकोट से इतने ज़्यादा नहीं है, मोर देन आई थिंक 15 तक जो है वो 10-15 जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में है टीचर्स ECT की, इससे ज़्यादा जो है इसमें नहीं है। तो ये आप लोगों का एक ग्रुप होगा, तो आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाद में बात भी कर सकते हैं। आपकी ये मीटिंग्स हैं, जिस टाइम पे भी आप मीटिंग यहाँ पे शेयर करके आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। एंड ये सारे ओवरऑल फिर ऐसा ऐसा आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो फिर आप इंट्रोडक्शन भी इनके हो जाएगा क्लियर। सो इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। और जी यहाँ पे जो है वो आपके मैं मास्टर ट्रेनर निसार अहमद डायरी, I'm a PhD स्कॉलर। सो असल में हमारे पास JEST ECT की ओरिएंटेशंस वगैरह सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ और IT हेड एज अ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसके अलावा मेरी मास्टर्स इन एजुकेशन भी है एंड PhD भी करंटली कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जो है आपकी इन सर्विस जितनी भी टीचर्स की ट्रेनिंग है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की हो या प्लस में किसी भी लेवल की ट्रेनिंग्स, वो मैं यहाँ पे एज MT काम करता हूँ, एज अ डेवलपर काम कर रहा होता हूँ, एज अ मैनुअल डेवलपमेंट के अंदर। और हमारे रिसर्च विंग है तो वहाँ पे रिसर्च के अंदर भी हम लोग काम करते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल हमारे जो है तो मल्टीपल टास्क वगैरह हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। सो देखें अपनी माइक्स को म्यूट रखें हैं। तो फर्स्ट सेशन में मैं आपको जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ पाइट्स प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पाइट्स से नवाबशाह की बिहाफ से सबको वेलकम करता हूँ, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट से ECT टीचर्स हैं। इसमें मेजर जो हमारा ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग का रोल है वो असल में तो इसी वजह से भी बढ़ गया था, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से ये चीज़ें हमें अभी तक शायद हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे कि कोविड एक कितनी जो है पैंडेमिक एक सिचुएशन हमारे पास थी और पूरे इदारे जो है वो स्टिल हमारे एजुकेशन जो है वो कंप्लीट डम हो गई थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक 7 मंथ तक क्लोज हैं। अभी भी आप देखें SOPs के साथ जो है वो, और जिसमें बेसिक SOPs हैं, हैंड वॉश की फैसिलिटीज़ एंड सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। तो ये चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग में जो है वो कम कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग्स की जो नेचर है वहाँ पे ग्रुप वर्क और एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है पार्टिसिपेंट्स की।
वहाँ पे कोई लेक्चर मेथड नहीं है कि हम लोग 6 फीट के डिस्टेंस पे टीचर्स को बिठा के क्लास में बिठाएं, और हमारे पास इतनी स्पेस भी नहीं है कि हम लोग वो यहाँ पे हो सकती है जहाँ पे 60 लोग 100 लोग हों। यहाँ पे हमारे पास 3-3 4-4 हज़ार टीचर्स हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग्स करवानी होती हैं। तो SOPs के साथ हम कराएंगे तो हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 years रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूटी प्लान था। तो इसके लिए हमारे पास जो हमें सपोर्ट दी गई थी, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम दी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। एंड इसके अंदर जो मेजर हमारी कोलैबोरेशन है दैट इज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास यूनिसेफ ने उनके साथ MOU साइन किया था, फिर हम डिपार्टमेंट के साथ लाइजन करके हमें एक मुझे जो है वो एडमिट कंट्रोल मिला था, फिर कंप्लीट हमने ये किया। तो आप सबको पता है कि 27 पे जब ये हमारी चल रही थी और अचानक से पाकिस्तान में कोविड का आ गया, तो फिर ओवरऑल 27 मार्च तक ऑल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो सारे क्लोज किए गए थे। तो पाइट में भी उसी तरह हैदराबाद, सक्खर एंड ECT नौशर फिरोज की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको हमें क्लासेस सस्पेंड करने पड़े थे 6 days की। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अल्टरनेट मोड पे चले जाएं, हम इनको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर लेके जाएं। तो फिर हमने काफ़ी सारे इसके ऊपर मैंने प्लानिंग की थी और सारी चीज़ें हमने प्रपोज की है। फिर ऑल ऑफ सडन हमें एक और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये भी मसला हमारा हल हो गया। इसमें हम हज़ारों टीचर्स जो हैं अभी ट्रेंड कर चुके हैं। पूरे SOPs जो आपके स्कूल्स के अंदर हैं, हेड टीचर, DO, डायरेक्टर्स, इन सब की ट्रेनिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पाइट के फोरम से हुई थी। एज अ लीड मास्टर ट्रेनर्स हमने उनको ट्रेंड किया था। इसके अलावा काफ़ी सारे हम बैचेस ऑनलाइन जो है वो कवर कर चुके हैं ECT की, और कराची रीजन हम पूरी 6 डिस्ट्रिक्ट्स कराची के कवर कर चुके हैं, और बाकी जितने भी हैं सांगढ़, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हम ऑलरेडी कवर्ड। इसके अलावा JST के अंदर भी हम लानकाना, शिकारपुर, सांगढ़ एंड हैदराबाद, सक्खर एंड अभी जो मीरपुर खास चल रही है हमारे पास, शहीद बनजीराबाद चल रही है, नौशर ऑफ फेरोज, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स करंटली भी चल रही हैं कुछ, और जो है ये हम लोग कवर कर चुके हैं ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग में। इसमें हज़ारों टीचर जो हमने ट्रेंड किए थे। इसमें मैं ये प्रोसेस इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे मैसेजेस वगैरह रिसीव होते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें। तो रजिस्ट्रेशन पहले तो हम ऑनलाइन कर रहे थे, तो मगर वहाँ पे उसमें काफ़ी सारे इशूज़ थे कि ECT कर रहे थे शिकारपुर की, तो उसमें पूरे सिंध की ECT टीचर्स, PST टीचर भी ऐड हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो ओपन लिंक थी, हर कोई रजिस्टर कर सकता था वहाँ पे। फिर वो डेटा वेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में बहुत सारा टाइम यूज़ होता था, फिर उनके IDs वगैरह किस तरह बनाएं। तो फिर हमने डायरेक्टली डेटा आपके डायरेक्टोरेट से मंगवाई थी, DSC जो है डिपार्टमेंट, फिर वहाँ से DO के थ्रू जो है हमें रिसीव हुई हैं। अब वो डेटा जो हमें डायरेक्टोरेट से रिसीव हुई है, सिर्फ उसी डेटा को हम इंटरटेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके डेटा के ना उसमें कोई डिलीट कर सकते हैं, ना कोई उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, किसी कोई मिसिंग है तो वो खुद DO से कांटेक्ट करें और वहीं से जो है वो हमें नॉमिनेशन भिजवाएं कि ये रिमेनिंग है, इनकी भी ट्रेनिंग इसके साथ इंक्लूड करें, तो फिर हमें कोई इशू नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो एक ऑफिशियल जैसे प्रोसेस है, प्रोफेशनल, हम सब सारे जो है प्रोफेशनल लाइफ में अभी कोई हमारे प्राइवेट नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ बाउंड हैं, और गवर्नमेंट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह फिर हमने सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। उसके अलावा जितने भी CPs हैं उनको सब एक लाइसेंस IDs देते हैं हम लोग। IDs मतलब के माइक्रोसॉफ्ट IDs हैं। तो इसमें मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि सरपारकर, उमरकोट एंड शिकारपुर, लानकाना, इनकी IDs जब मैं बना रहा था तो वो सारी बन गई, मगर खैरपुर की तकरीबन 10 बनाई थी मैंने। तो ऑल ऑफ सडन मैसेज आया कि क्योंकि हज़ारों IDs बनी है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में, लाखों की नंबर में, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे सिंध के टीचर्स की बनी है जो स्कूल लेवल पे उनको पढ़ाना था, मगर वो नहीं हुआ प्रोजेक्ट, सबको पता है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स थे 6, 7, 8, 9 मैट्रिक, फर्स्ट इंटर कॉलेजेस के, तो उनकी भी IDs यहाँ से जनरेट हुई हैं। तो क्या हुआ, तो फिर ये इतनी सारी IDs हैं, तो वहाँ पे उनकी लिमिट जो है वो पूरी हो गई थी। तो वहाँ पे मैसेज आ गया कि आप जो न्यू IDs क्रिएट नहीं कर सकते। फिर उनके साथ मीटिंग हुई, कल ही मीटिंग की है, और उन्होंने मुझे स्पेस निकाल के दिया है 50 स्टूडेंट्स का,
तो अभी देखता हूँ मैं कि उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं जिनको डिलीट किया है। अगर हो गए हैं तो फिर मैं नई आईडीज बनाकर जो है वो सेंड कर दूंगा खैरापुर वालों को इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, ये तो तरीक़ेकार था आपका। सो यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के, जो ECE के हैं, वो तो फर्दर आपके मास्टर ट्रेनर्स बताएंगे। मास्टर ट्रेनर का मैं आपको जिक्र कर दूं कि हमारे पास सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, शी इज़ अ लीड मास्टर ट्रेनर इन ECE। हम लोगों ने काफ़ी सारी इसी के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह की हुई हैं फ्रॉम दी आगा खान यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेजर जो इसी के ऊपर का वर्कआउट है, या तो TRC ने काम किया है या तो ECC के अंदर आगा खान ने काम किया हुआ है। बाकी कोर्सेज तो वैसे भी जनरली ऑफर कर रहे हैं, प्राइवेट इदारे कर रहे हैं, मगर जो एक्चुअल सेंस में है तो वो ECE आगा खान यूनिवर्सिटी से हमने कोर्सेज किए हैं। सो मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, बट क्योंकि काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हैं तो मैं उसमें बिजी हूँ। सो यहाँ पे जो है वो आपकी मास्टर ट्रेनर मैडम कोकब शमीम है। शी इज़ अ सीनियर इंस्ट्रक्टर, शी हैज़ डन M.Ed फ्रॉम दी आगा खान यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ अ लीड मास्टर ट्रेनर। इन्होंने काफ़ी सारे ECE के अंदर काम किया हुआ है और शी हैज़ डेवलप द ECC मैनुअल एज वेल। ठीक है जी, ये इनका लिटिल इंट्रोडक्शन है, वो कल आपसे मिलेंगी तो फिर वो खुद करवा लेंगी। इनके साथ हैं मैडम फरजाना मला, शी इज़ आल्सो एन एक्सपीरियंस मास्टर ट्रेनर, तो वो उनके साथ होंगी। तो फिर आप लोग कम्प्लीटली आप लोगों की फीमेल बैचेस होंगी, तो आपके MTs भी जो है वहाँ से आपके साथ होंगे। तो ये उनका इंट्रोडक्शन था आपके MTs का। सो आपकी ट्रेनिंग के मैं ऑब्जेक्टिव शेयर कर लूँ, फर्दर MTs भी आपको शेयर कर देंगे आपके ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू काइंडली माइक्स को म्यूट कर दें प्लीज। एक ही हैं जो बार बार अपनी माइक्स को अनम्यूट कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों कर रही हैं जी। ठीक है, माइक्स को म्यूट रखें ताकि आपका सेशन सही चले। इस तरह पर शोर आता है बहुत। जी, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस किया जाएगा। हाउ यंग चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप, किस तरह वो सीखते हैं और उनकी किस तरह मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो उसके बारे में आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट से लेके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इस ट्रेनिंग का कि इस 12 दिन में आप लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। यू विल एनहांस द सब्जेक्ट पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है, तो आप बेसिक पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पढ़ेंगे थ्रू दी इनहेंस करेंगे थ्रू दी सिंध करिकुलम फॉर द ECC 2018। और ये सिंध प्रोविंस फर्स्ट ही प्रोविंस है जिन्होंने करिकुलम दिया था ECC का। ठीक है जी, तो ECC का करिकुलम आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा कि असल में ECC क्या है और किस तरह जो है इसी के अंदर हमें कौन सा कंटेंट किस तरह पढ़ाया जाएगा प्ले ग्रुप के अंदर। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। उसकी फिर आप आप उनके डिफरेंट लेवल्स पढ़ेंगे कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह होती है, क्योंकि वो अर्ली एजेस हैं तो वहाँ पर उनकी ज़्यादा फोकस उनकी ग्रोथ के ऊपर भी है। सो ये किस तरह ग्रो करते हैं और किस तरह उनका डेवलपमेंट होती है, तो उनके डिफरेंट लेवल्स होंगे, तो फिर किस तरह हमें उनके ऊपर काम करना है, तो ये वो चीज़ें होंगी। देन वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव टू एनहांस द एबिलिटी टू एंगेज इन अ रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हमें काम करना है। इसके ऊपर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी सारा हमने वर्क किया था इसमें TRC के साथ। TRC टीचर रिसोर्स सेंटर कराची जो है वो, इन्होंने इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर काफ़ी सारा आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये भी आपके मैनुअल का पार्ट होगा, तो वो आपके MTs आपको पढ़ाएंगे। Then you will learn about the enhanced understanding of creating classroom environments that support active learning। कि हम लोग एक्टिव लर्निंग, क्योंकि वहाँ पे नीचे ग्रेड्स में आप लोग डायरेक्टली तो कुछ चीज़ें नहीं करते, मगर मोस्टली वहाँ पे फोकस जो होता है एक्टिव लर्निंग के ऊपर। तो आप वो क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक्टिव लर्निंग को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ किस तरह करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। Then you will learn about the enhanced understanding of how to assist the student or children।
फिर छोटे से बच्चों को आप लोग किस तरह जो है वो उनकी असेसमेंट करेंगे, उनकी लर्निंग किस तरह असेस करेंगे। असेसमेंट इज व्हाट के टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग। सो वो चीज़ें हम किस तरह करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा और कौन से किस तरह उनके रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, उन बच्चों के पोर्टफोलियोज किस तरह रख सकते हैं, उन बच्चों की कोई, अब देखें इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह या एग्जाम पेपर्स तो नहीं होंगे, तो व्हाट शुड बी द असेसमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द टू असेस द चिल्ड्रन। तो फिर वहाँ पे उनके डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट के हवाले से या प्लस में उनके बाकी डेवलपमेंट लेवल्स हैं कोग्निटिव, तो ये किस तरह आप लोग असेस करेंगे, तो ये सारा आइडिया आप यहाँ पे लर्न करेंगे जी। ये आप लोग फर्दर पढ़ेंगे, मैं जैसे यहाँ पे ओरिएंट कर रहा हूँ आप लोगों को, जब आप लोग क्लास लेंगे ना एक्चुअल में, फिर ये डिटेल में इनके ऊपर सेशंस हैं, फिर आप लोग वहीं पे डिस्कस कीजिएगा और सारी चीज़ें समझिएगा। क्लियर? ये वन बाय वन चैप्टर्स हैं आपके, बल्कि इनके ऊपर डेज हैं, तो आप लोग वहीं पे आप जस्ट फिलहाल इन चीज़ों को समझ लें कि असेसमेंट क्या है और किस तरह की जाती है। हम लोग वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट थिंग इज दैट के सिंपल टर्म्स में कि हम बच्चों की लर्निंग जो हो रही है उसको असेस किस तरह करें कि वाकई वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है जी। उनका रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जाएगा बच्चों को, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है और टीचर अपना खुद पोर्टफोलियो किस तरह बनाएगी कि मैंने जो पूरे साल के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह पढ़ाई हैं और क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं, वो सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल यू विल लर्न इन द डिफरेंट सेशंस। तो ये असल में इसी की तो ट्रेनिंग है। तो आप ये जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लेट मी मुझे इजाज़त दें तो मैं शेयर कर लूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिलीज रोल, फैमिली का रोल इन सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इस अर्ली कैडेट के अंदर जो आपके फैमिली का रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करना, उनको गाइड करना, चाहे उनके, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, उनकी ग्रोथ भी कंटिन्यू होती है। ग्रोथ इज़ दैट के व्हेन दे आर फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, मतलब उनकी साइज, हाइट, उनकी बॉडी बढ़ रही है, तो वो भी उसी बच्चों की वहाँ पे ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। तो ग्रोथ इसी के हवाले, डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें किस तरह घर में कर सकते हैं बच्चे, उनको कौन से फूड्स दिए जाएं बच्चों को, किस लेवल पे कौन सा फूड जो है वो, कौन से फूड के अंदर कितनी कैलोरीज हैं और कौन सा फूड किस पर्पस के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल यू विल लर्न इन द सेशंस। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के, जो इंशाल्लाह इन्हीं के बेसिस पे आपके कंप्लीट सेशंस हैं। 12 दिन आपकी ट्रेनिंग इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होंगी। तो ये चीज़ें आपके एमटीज डिस्कस करेंगे, आपके मैनुअल में चीज़ें होंगी। तो आपकी टाइमिंग जो है वो मैं जस्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी और क्या आपकी टाइमिंग्स होंगी, पॉलिसी क्या होंगी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। देन आपके जो टाइम होगा वो 9 to 4 PM होगा। इसमें आइडिया नहीं होता कि टाइम आपका कैसे गुजर गया। आप लोग बेशक एक इमेजिनरी आप सोच सकते हैं कि वाकई ये डिफिकल्ट होगा, किस तरह 9 to 4 टाइम गुजरेगा, किस तरह मोबाइल, सम टाइम नेटवर्क इशू आपके पास भी होगा, सम टाइम हमारे पास भी होगा। मगर ये सोचें कि हम फुल डे हैं, तो फुल डे में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट नेटवर्क इशू है तो डजेंट मैटर। ठीक है जी। इसके लिए ना हाइपर होने की जरूरत आपको जरूरत है, ना एमटीज को होने की है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो ना आपके बस में ना हमारे बस में है। अगर हम यहाँ पे डीएसएल भी यूज कर रहे हैं, कभी कभी तो डीएसएल भी डम है, कभी कभी जोंग एवोज भी हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी नहीं चलती। तो अब उस नेटवर्क इश्यूज को हम क्या करेंगे। मगर हाँ कि आप फुल डे नहीं है, आप सुबह से शाम तक ज्वाइन ही नहीं किया आपने, तो वो आपकी एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है जी। तो इसको आप हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो 9 to 4 आपका होगा। तो पहला जो सेशन होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, तकरीबन हम 9 to 11 तक ये सेशन होगा। फिर इसमें आपके आधे घंटे की ब्रेक होगी। ठीक है जी। आप आधे घंटे के बाद फिर ज्वाइन करेंगे हमें। फिर सेकंड सेशन आपका 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटा अटेंड करके फिर आपका 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी छुट्टी होगी, मतलब कि ब्रेक होगी। आप नमाज पढ़ें, खाना खाएं, खाना पकाएं वगैरह जो भी करना हो वो कर लें। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद आपका जो थर्ड सेशन है दैट इज अबाउट 2 आवर्स है। ठीक है। तो वो भी ऑलमोस्ट
1.30 या 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे तक होता है, उसके बाद 15 मिनट हम वैसे भी रिलैक्सेशन देते हैं। ये हमारे पास एक अप्रूव्ड टाइम है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो आप स्टेडा को जानती होंगी। तो स्टेडा हमारी ऐसी बॉडी है जो सर्टिफिकेशंस करती है कोर्सेज को, वो डिसाइड करती है कि भाई इस ट्रेनिंग को कितना लेंथी होना चाहिए, इस ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। ठीक है जी, हम उनके स्टैंडर्ड्स को देखकर फिर जो है वो मैनुअल्स वगैरह बनाते हैं और सारी चीज़ें। जब हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं तो मोस्टली ऑनलाइन जितनी भी 9 to 5 तक होती थी, मगर हम लोग अटेंड करते थे 3-3 4-4 दिन के हमने अटेंड की हैं। तो ऐसे सच इश्यूज आते हैं, डजंट मैटर कि वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकें, ये ह्यूमन एरर नहीं है, तो ये टेक्निकल एरर है। तो टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं, कभी नेटवर्क आपका फुल डे भी नहीं हो सकता मे बी, तो कोई इशू नहीं है, आप हमें बता तो सकती हैं। मगर सम टाइम आप आधे घंटे के बाद यहाँ पे भी ड्यूरिंग कॉल ड्रॉप भी हो सकती है, फिर हमें ज्वाइन करना होगा। तो इसमें बिल्कुल पैशनेट रहना है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको ना मेरे हाफ मतलब कि मैं फुल टाइम तो नेटवर्क नहीं दे सकता। कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे और सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी हमने इतने हज़ारों टीचर्स ट्रेंड किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा इश्यूज नहीं आए। इशू मुझे तब आता है मेरे सेशंस में जब जो है वो एक्चुअली लोग इन बिटवीन मुझे कॉल कर रहे होते हैं सेशंस के अंदर। मतलब मैं जैसे अभी बैठा हूँ यहाँ पे आपका सेशन ले रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे कॉल्स आ रहे हैं 10-10 15-15, तो फिर वहाँ पे नेटवर्क डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मैं पूरे सिंध को डील कर रहा हूँ, तो इस हवाले से ये इश्यूज आते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर स्क्रीन शो आपकी मिस हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसके टेक्स्ट मैसेज में लिखते हैं कि भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप मुझे ये भी कोई जैसे सहरिश है तो मुझे सहरिश बता सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे पता चल जाए कि भाई क्या इशू है। ठीक है जी, क्योंकि बीच में मुझे जो है ना वो बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं इसके लैपटॉप पे डायरेक्ट MS टीम्स के अंदर। तो ये फैसिलिटी भी है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप कॉल करते हैं तो इसी तरह MS टीम के अंदर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को इश्यूज होते हैं, तो इस हवाले से ये थोड़े से इश्यूज हैं हमारे पास। देन वी हैव अ ट्रेनिंग पॉलिसीज, तो कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लूँ। ये हमारे पास जनरल पॉलिसी बनी हुई है, ये JESTs के लिए भी होगी तो ECT के लिए भी है। तो ट्रेनिंग पॉलिसी के हम डिस्कशन कर लें कि आप ट्रेनिंग किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए एक तो यहाँ पे कैजुअल लीव का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपकी कोई भी लीव काउंट एज अ प्रेजेंट, मतलब आप जैसे स्कूल्स में आप कैजुअल लीव करते हैं तो यहाँ पे कोई कैजुअल लीव नहीं है। तो अगर आप लोग एब्सेंट रहते हैं या आपकी कोई इमरजेंसी लीव भी है तो उन सिचुएशन में भी आप यहाँ पे एब्सेंट लगेंगे। ठीक है, मगर ये चीज़ होगी कि आपको 2 दिन अलो होगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर या कोई ऐसी इमरजेंसी है वाकई, उसको आप प्रूफ करने के लिए आप हमें एविडेंस देंगे ताकि हम आपका रिकॉर्ड रख सकें और वो हम डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकें कि ये 2 दिन एब्सेंट थी तो इन ग्राउंड्स के ऊपर वो एब्सेंट थी। तो वो एब्सेंट ही शो होगा, प्रेजेंट नहीं लगेगी, मगर एब्सेंट ही लगेगी, मगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी ट्रेनिंग से, आपको सर्टिफिकेट फिर भी इशू किया जाएगा उसी अटेंडेंस के बेसिस पे। ठीक है जी, टोटल इसकी मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स हैं इनकी, जो आपकी इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी 2 days आपको विल बी अलाउड बट हिज आर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। मैंने वो पहले भी कहा था कि अगर आप कोई इमरजेंसी है तो आप 2 दिन 12 दिन में अवेल कर सकते हैं, 12 दिन में सिर्फ 2 दिन अवेल कर सकते हैं। तो कोई भी इमरजेंसी है आपको तो उसका एविडेंस आपको हमें देना होगा। ठीक है जी, उसके बाद अटेंडेंस आपकी जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग बेस्ट फार्मूला पे हम बनाते हैं। अटेंडेंस हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड होती है। इसमें आप जैसे सैरिश हैं तो सैरिश का फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में किस टाइम पे हमें ज्वाइन किया था, फिर किस टाइम पे लीव किया, फिर किस टाइम पे ज्वाइन किया, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है जी, फिर उसमें हम देखते हैं कि मॉर्निंग में इसने कितने घंटे जो है वो ज्वाइन करके रखा है, कितने घंटे जो है वो एब्सेंट है, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इवनिंग में भी अटेंडेंस अलग से लेते हैं हम। तो अब आपका फार्मूला समझ लें कि अगर आप आज मॉर्निंग में एब्सेंट हैं और कल आप इवनिंग में एब्सेंट हैं तो ये एक दिन काउंट हो जाएगा, बेशक आप पूरा दिन बैठे ही नहीं। तो अगर मॉर्निंग इवनिंग में एक मरतबा आप एब्सेंट हैं, फिर कभी आप शाम में प्रेजेंट हैं और सुबह में एब्सेंट हैं ऑल अटेंडेंस में, तो फिर ये आपकी
एक दिन की एब्सेंट काउंट हो जाती है। कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला लगा हुआ है इसमें। जितनी एब्सेंट ज्यादा होंगी, 3 एब्सेंट है, 4 एब्सेंट है, मॉर्निंग इवनिंग में मिलाकर 4 है, तो 2 दिन आपकी एब्सेंट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है जी, डेटा सेल में। तो ये मेरे पास डेटा सेल है। आपकी अटेंडेंस एम्प्टीज हमें डेली भेजेंगे वहाँ पे डेटा सेल में, तो वहाँ पे मेरे जो स्टाफ है तो वो उसको जो है वो देखेगा। इसके अंदर पोर्टफोलियो मैंडेटरी है। आप पोर्टफोलियो सबमिट नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो सबमिट नहीं करेंगे तो आप इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। तो पोर्टफोलियो सबके लिए मैंडेटरी है, किसी के लिए वैसे नहीं होगा कि कोई पोर्टफोलियो सबमिट ना करे तो ये चीजें होंगी। सो पोर्टफोलियो इज मैंडेटरी फॉर ऑल। अगर नहीं देंगी नहीं, वो ऑनलाइन MS टीम के अंदर ही सबमिट होगा। ठीक है, वो हम तरीकेकार बताते हैं अभी, हाउ यू विल सबमिट तरीका, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है जी। इसमें मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 मार्क्स जो हमारी हैं वो आपके एमटीज आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो इसमें जो हम जनरली रखते हैं तो वो अटेंडेंस की मार्क्स हैं आपके पास, प्री एंड पोस्ट टेस्ट की मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स की मार्क्स हैं, एंड पोर्टफोलियो की मार्क्स हैं, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पे मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स आप चलें यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता देता हूँ। तो देखें, पोर्टफोलियो आप लोग हैंड रिटन में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैंड रिटन में। आप बेशक उसको A4 पेपर कल, जैसे सिंपल आप गर्ल्स फीमेल्स काम करती हैं पोर्टफोलियोज के ऊपर, जैसे हमारे पास इतने खूबसूरत पोर्टफोलियो हैं तो वो मैडम आपको कल दिखा भी देंगी इसी के पोर्टफोलियो। तो वो आप हैंड रिटन में बना के फिर क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन आती है कैम स्कैनर की, आपने मोस्टली यूज किया होगा स्कैनिंग एप्लीकेशन। उनके थ्रू आप मोबाइल में तस्वीरें लेके उसको आप एक PDF फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगी वहां पे। ये तरीके होंगे, सिंपल होगा। या मैडम को व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें। पोर्टफोलियो लाजमी सबमिट होगा, आपके नंबर और ID के थ्रू आना लाजमी। जी 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 बेशक। इसी तरह अगर जो जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो वो उसी में बना दें। मगर काफी सारी इसमें चीजें होंगी, जैसे वर्कशीट्स होंगी तो वो इसमें इसी के अंदर मोस्टली हाथ का काम होगा ना, तो हैंड रिटन होगा। तो इसके अंदर A4 पेपर्स और कलर शीट्स वगैरह सारी मिला के आप एक बनाएंगे, फोल्डर ले लें, उसमें A4 पेपर पे लिखते जाएं। 12 दिन की रिफ्लेक्शंस होंगी। बाकी जो एक आपको पोर्टफोलियो का मैडम बताएंगी लास्ट सेशन जो इसी के अंदर है, डे 1 पे ही आपको समझाएंगी कि हाउ टू डेवलप अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की कंटेंट लिस्ट क्या होगी, उसके अंदर बायोग्राफी होगी। जी अभी अब मैं समझा रहा हूँ ना, आप माइक को म्यूट रखें। पोर्टफोलियो आपका जब एक तो देखें, पोर्टफोलियो हमेशा एक दिन में नहीं बनेगा। पोर्टफोलियो 12 दिन का है, तो उसमें 12 दिन के जो जो वर्क होगा वो उसमें आप बनाते जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली JEC टीचर्स ने काफी ने ऐसे किया कि भाई लास्ट 6 डेज में स्टार्ट किया, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके हमने देखा कि उसकी वर्थ इतनी नहीं दी काम की, तो हमने उनको मार्क्स ही नहीं दिए। तो वो बेचारे अभी फंसे हुए कि हमारे पास मार्क्स नहीं है। भाई मार्क्स उसके बेसिस पे जिसने जितना काम अच्छा किया होगा। तो आप लोग जब पोर्टफोलियो बनाएं तो बराए मेहरबानी इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप लोग डे 1 से बनाना स्टार्ट कर दें। फिर जब 12 दिन बन जाएंगे तो 12 दिन के आपका काम उसमें नजर आएगा, तो आपको लास्ट में सबमिट करने के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों को 2 दिन तो वैसे होंगे पोर्टफोलियो के लिए, 2 दिन तक आप सबमिट कर सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 दिन होंगे आपके पास, 2 दिन के अंदर आप पोर्टफोलियो सबमिट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीज तो होगी। मगर आप डेवलपमेंट इसको डे 1 से कर दें, जैसे आज है तो आज की रिफ्लेक्शन लिख लें आप सुबह तक रात तक A4 पेपर पे। आज तो कोई ऐसा काम नहीं है, मैडम आपको नेक्स्ट डे पे पढ़ाएंगी, जो भी पढ़ाया उसका डे 1 का रिफ्लेक्शन लिखना होगा। उसके अंदर जो जो काम बताएंगी तो वो लिख दें। आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दें, बायोग्राफी लिख दें, टाइटल पेज बना दें, मेन पेज बनाते हैं, ओवरऑल सारी चीजें। फिर डे 2 पे जो भी काम करेंगे उसके रिफ्लेक्शन लिखेंगी। फिर इसी तरह जो भी असाइनमेंट्स होंगे डे 2 पे वो कर लेंगी। ठीक है, तो ये तरीकेकार होगा इसका इनके पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का। ठीक है जी, तो ये तरीकेकार है हमारा यहाँ पे। हम ये उमर कोर्ट से मुझे कॉलिंग कर रहे हैं लोग क्लासेस में।
डॉक्टर साहब अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में इनको देख लें, मैं सेशन में हूँ। अगर आप लोग भी कोई यहाँ से है तो व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेंगे, कोई किसी के साथ इशू है तो आप उनको लिंक शेयर कर दें प्लीज़। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ट्रेनिंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपके पास क्या होगा कि आपके 70 मार्क्स लाना लाजमी है, 70 मार्क्स अबव 70 होनी चाहिए, 70 या 70 प्लस, तब भी जो है आप इसको क्वालिफाई कर सकेंगी। और इसमें अटेंडेंस, अगर आपके 70 मार्क्स हैं और अटेंडेंस कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिन अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट या नहीं, फिर आपको फिर से जो है आपको शोकास लेटर भी इशू होगा। ये याद रखिएगा, लानकाना का आपने देखा होगा। तो इसके अटेंडेंस आप एब्सेंट रहेंगी 3 दिन 4 दिन, इसको जवाब आपको डायरेक्टर को देना होगा, अपने डीओस को देना होगा, अपने सेक्रेटरी साहब को देना होगा कि आप क्यों डिस्क्वालीफाई हुई हैं, आप क्यों एब्सेंट रही हैं, आप इसको प्रूफ करें। वो आपको शोकाज मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं आप लोग। तो इस हवाले से फिर आपके ऊपर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो वो अलग प्रोसीडिंग होगी, और उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि आपको फिर से ट्रेनिंग करवाई जाए या फिर क्या तरीक़ेकार होगा, तो वो बात का डिसीजन होगा। तो ये चीज़ें होंगी। डिस्क्वालीफाइंग आपका किस तरह होगा कि आप लोग 2 दिन की अटेंडेंस शॉर्ट होगी। ठीक है, एक तो वो जो इमरजेंसी ग्राउंड में है वो तो हम आप लोग हमें एविडेंस देंगे, मेडिकल रिपोर्ट होगी या जो भी हो चीज़ होगी तो वो आप हमें देंगे तो हम कंसिडर करेंगे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं। मगर कोई जो है जानबूझकर जो नहीं अटेंड कर पाया है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई। अगर देखें 2 दिन के बाद हमें कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो वो हमें ज्वाइन ना करे, वो जाके स्कूल को ज्वाइन करे, क्योंकि हम एट द एंड ये अटेंडेंस रिपोर्ट शो करते हैं। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टीचर्स हैं, 1000 टीचर तकरीबन अभी चल रहे हैं हमारे पास ट्रेनिंग में अभी डिफरेंट क्लासेस में, तो इन सबको अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करना, इसमें हमारे पास टाइम लगता है। 3 दिन 5 दिन के अंदर हम रिजल्ट अटेंडेंस शो करते हैं कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है जी। तो जो 3 दिन एब्सेंट है तो उनको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिर बेशक 12 दिन बैठे हैं मगर हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उनको लेटर निकाल कर उनको हम डायरेक्टर को बता देंगे ये लोग एब्सेंट है और ये डिस्क्वालीफाइड है, और जिनकी मार्क्स 70 से कम है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया होगा आपके लिए। हाँ, सो ये था यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी पॉलिसीज हमने डिस्कस कर ली कि आप लोग किस तरह इसको क्वालिफाई करेंगे और किस तरह आप जो है डिस्क्वालीफाई करेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह आप सब कुछ जो है वो आप MS टीम में ही भेजेंगी। ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी का भी कोई मैसेज असाइनमेंट का ना आए कि असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट, वो आप टीचर से बात कर लें, उनसे अलग ग्रुप बनवा लें, जो भी उनके साथ स्ट्रेटजी होगी वो होगी। हम लोग यहाँ पे आपके ऑफिशियल ग्रुप जो बने हुए हैं उसमें सिर्फ डॉक्टर मीर हसन साहब हैं और मैं हूँ। टेक्निकल चीज़ें जितनी भी होंगी IT रिलेटेड वो सारी मैं रिजॉल्व करूँगा। अटेंडेंस और लीव वगैरह लेनी है तो वो मीर हसन से, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है तो उनको वो इंश्योर कर रहे हैं आपके अटेंडेंस वगैरह पॉलिसीज को। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं आपके DO डायरेक्टर से वो सारे डॉक्टर मीर हसन। जी जी मैडम। जी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें बोले। ट्रेनिंग पॉलिसी जी, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें बोले। जी एक मिनट। जी जी, ये आप देखें, मैं थोड़ी फोन पे करता। हेलो जी जी। जी क्लास, जी 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 64 क्लास अटेंड करें। हाँ क्लास में है। आलू पोगालाएंगे क्लास का पोगालाएंगे। ठीक है, ओके जी। हो गया स्क्रीनशॉट आपके। डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया अभी आप ले लें, फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें। जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्कर से तो उनको भी सेंड कर देंगे। जो भी थर्ड पार्कर से हैं कोई यहाँ पे थर्ड पार्कर से, टीना जी, चलें गुड, चलें ठीक।
हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, सही है मैडम, मैं समझ गया हूँ ये चीज़। जी जी जी, बात करें। जी जी, बताएं बताएं प्लीज। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, बस ये था कि क्योंकि अभी भी जो कॉल आई थी। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, बाकी माला 145 माला कहाँ से है? तो पड़ोसी हैं तो उसको कहें कि मेरा सेशन पूरा उसी ने खराब किया है इधर। मुझे इतनी कॉल्स उनकी हैं, पता नहीं क्या। जी जी जी, मिजिन, आप कॉल्स क्यों कर रही हैं बीच में? जी हाँ, मुझे कॉल्स आ रही हैं, माला लिखा हुआ है उसमें, मैंने रोल नंबर भी देखा नहीं, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो आप थोड़ा सा देख लें कि कॉल्स डायरेक्टली मुझे आ रही है ना बीच में, तो जब क्लास ले रहा हूँ तो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। चले जी, ये तो आपके आगे चीज़ें हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अच्छा, इसी तरह उमरकोट से मुझे एक कोई भी बता दें कि उमरकोट से हैं यहाँ पे, उमरकोट से कौन कौन है? सैरिश, यहाँ प्लस में जैसे मैं यहाँ से नाम पुकार रहा हूँ कि भाई निद्दा 154 हैं, ये भी शायद हर पारकर से होंगी, या उमरकोट से। ठीक है, इसी तरह जैसे सनम खालिद हैं 52 आप में शायद, ठीक है। आ, हाँ जी, ठीक है, इस तरह आसमा 48 हैं। तो ये इसी तरह भी हम अटेंडेंस लेते हैं रेंडमली, एक तो तरीकेकार ये होगा। अच्छा, दूसरा ये होगा कि हम कोशिश करते हैं, एमटीज को कहते हैं कि भाई 10 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक आप जो है वो अटेंडेंस लें, 10-15 मिनट पार्टिसिपेंट्स को दें ताकि ज्वाइन करें, और जिनको इशू है तो फिर 9:30 बजे तक आप अटेंडेंस हमें कंप्लीट करके भेजें। एक तो वो होगा, फिर मल्टीपल टाइम बोल लेते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं उनको अटेंडेंस को भी, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा कभी एमटीज लेट भी ले लेते हैं, 11 बजे उन्होंने ले ली, 10 बजे ले ली, क्योंकि सेशन तो पूरा दिन चलता है। तो ये भी होता है कि तो इसका कोई टाइम एज सच फिक्स नहीं होता, मगर ये क्योंकि किसी भी टाइम पे हम लें, हमें ये पता होगा कि चाहे हम 10 बजे लें, 11 बजे लें, हमें पता है कि सनम खालिद की पूरी उसमें हिस्ट्री होगी, रिकॉर्ड होगा कि सनम खालिद ने 9:15 बजे ज्वाइन किया, फिर 9:30 बजे लेफ्ट कर गई, फिर हमें 10:30 बजे ज्वाइन किया, वो लिख के आ जाएगा पूरा। तो ये इस हवाले से आप परेशान ना हो, अटेंडेंस हम किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे अटेंडेंस के हवाले से। अच्छा जी, एमएस टीम के अंदर, एमएस टीम्स के अंदर हम लाइसेंस एप्लीकेशन ये आपकी है, ये एमएस ऑफिस 365 की एप्लीकेशन है जो आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे जूम है तो इसी तरह, जी इसी तरह मदिया कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये अब फिर एमटीज का इशू होता है कि एमटीज किस टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है। वो सेशन में बिजी होते हैं, सम टाइम भूल भी जाते हैं कि भाई इवन तो हम भी, तो 9:30 बजे हम देखते हैं कि अभी फुल स्ट्रेंथ है, सब लोग आ गए हैं, तो फिर हम उस टाइम पे अटेंडेंस ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ डाउनलोड करना होता है, मगर इनकेस हम अभी स्लाइड शेयर है तो अभी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, भूल गए, 10:30 बजे ले ली उन्होंने, तो ये भी तरीका होता है। सो अटेंडेंस के हवाले से आप परेशान ना हो, आपको लॉग इन तो होना ही है, आपको ज्वाइन क्लास करना है, आपको वहाँ पे आपको कॉल भी हो सकती है वहाँ पे लाइव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा एमएसटी में हम ये काफ़ी सारे जो प्रीवियस थे, हम नौशर फिरोज और इनकी डेटा है जो हमने पहले ट्रेंड कर चुके हैं, जैसे कराची से जो इसी टीचर्स थी, तो वो हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारी टीचर्स। तो ये है हमारे पास, लड़काना से हैं सकराची, संगल 439, ये हमारे ट्रेंड कर चुके हैं। अभी हमारे पास नौशर फेरोज शिकारपुर चल रहा है, 297 है। इसी तरह जो है हमने 2 दिन हो गए शहद बनजीराबाद को स्टार्ट किया हुआ है, 226 हैं, और मेरे को खास 117 है टीचर्स उसमें, ठीक है। तो ये अभी आपकी जो है वो बैच में 160 है। तो अब इस ट्रेनिंग के लिए कुछ रूल्स हैं या नॉर्म्स कह लें आप, या प्रोटोकॉल्स कह लें,
जो असल में इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। वो कौन से रूल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं, वो अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा। आप इसको गो थ्रू करें। स्क्रीन छोटी भी हो तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम मतलब जैसे फिंगर से अगर टच स्क्रीन होगी तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, तो आप जूम करके भी रीड कर सकते हैं अगर किसी को विजिबल ना हो तो। ठीक है, तो इसको देखें। आप मीटिंग लिंक के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप लोग मीटिंग लिंक भी भेजा करेंगे डेली ग्रुप में। किसी का समटाइम MS टीम लॉगिन का इशू आ गया, पासवर्ड भूल गई, तो क्लास एटलीस्ट आप ज्वाइन एनी हाउ करें, वो मीटिंग के थ्रू करें या क्लास में जाके ज्वाइन करें, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो एक तरीके का ये है। इसमें ठीक है, माइस को म्यूट कर दें प्लीज। मैंने म्यूट कर दिया है, दोबारा मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्टरबेंस क्लास में पसंद नहीं करता। अच्छा, तो तो ये चीजें सेकंड अपने जहन में ये बिठा दें कि ये कोई ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है जिस तरह आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं सर सर सर, इस तरह नहीं होगा, या मैडम मैडम। तो क्योंकि मेन चीज़ ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर इसमें 2 माइक्स साइमल्टेनियसली खुलेंगी ना, अगर हम मेरी और किसी और थर्ड पर्सन की माइक्स ओपन होगी तो बहुत सारा शोर होता है, और माइक्स का पता नहीं होता कि आप लोगों की माइक्स किस लेवल की हैं, ओरिजिनल हैं तो ठीक है। अगर कोई मार्केट से 100-150 वाली लेके आई तो फिर उसमें बहुत सारा नॉइस होता है, मतलब इसमें शोर होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आती बातें क्या क्या कर रहे हैं। मगर मुझे आज अभी तक कोई ऐसी सच डिफिकल्टी नहीं हुई आपके सेशन में से। ये ज्यादातर मसला जेंट्स के साथ होता है, मैंने नोट किया है। जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं मेल हजरात की, तो पता नहीं क्या उनको बेचारों को या माइक्स यूज करना नहीं आती हैं, तो इतनी यूज की हुई है उन्होंने कि इतना शोर होता है उनकी क्लास में, तो फिर मुझे उनको परमानेंटली म्यूट करना पड़ता था। मगर आप लोगों की क्लास में मुझे कोई सच 1 घंटा हो गया है, मगर ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई ऐसी चीज़। तो हमेशा फीमेल्स का क्लास हमेशा डिसेंट रहता है, तो ये वजह भी है। तो और प्रोटोकॉल्स रूल्स को फॉलो करती हैं, आप वहाँ से करें। और इसके अलावा अननेसेसरी चैटिंग, कमेंटिंग या ये सारी चीज़ें आप ना करें। अब इस ग्रुप में तो कोई मेल फीमेल है नहीं, आप सब की सब फीमेल हैं। हम लोग ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप लोग कोई भी मैसेज करें, क्योंकि वहाँ पे जो जेंट्स थे तो वहाँ पे फीमेल्स के हवाले से हमारे रूल्स बने थे कि वो ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आप कभी भी ऐसी सोशल या एथिकल जो है ऐसी आप ऐसी लैंग्वेज मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। जैसे आपकी ये क्लास है तो भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं। ठीक है जी, तो इसी तरह आपकी सारी चीज़ें मैसेज करेंगे तो वो रिकॉर्ड वहीं पे पड़ा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन करने का तरीका हैंड रेज कर लें। अगर हैंड रेज नहीं तो एक्सक्यूज करके माइक को फिर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करके फिर जब बात कर लें तो फिर उसको म्यूट कर दें। अच्छा, जब एम्प्टी आप समटाइम मैसेजेस आपके पास आ रहे होते हैं कि डू यू वांट टू अनम्यूट, एम्प्टी ऑर्गेनाइजर इज अनम्यूट यू, मतलब इस तरह कोई मैसेज आता है आपके पास, तो आप लोग क्या करते हैं, वो एम्प्टी असल में जो है वो सबको म्यूट कर रहा होता है। क्योंकि आप सबकी माइक्स को म्यूट करना एम्प्टी के पास भी कंट्रोल होता है। एम्प्टी के पास 2 कंट्रोल होते हैं, एक तो हर एक बंदे को अलग अलग से भी कर सकता है, मगर अगर सिर्फ लैपटॉप यूज करें, मैं तो IT का बंदा हूँ तो मुझे पता है टेक्निकल सारी चीज़ों का। मगर जो जैसे मैडम है तो उनको वो, क्योंकि वो भी अभी की तरह टीचर है ना, उनको कोई पहले एक्सपीरियंस थोड़ी था MS टीम का, वो भी अभी उनकी ट्रेनिंग कर करके जो हमने वो इतना काबिल बनाया कि वो अभी क्लासेस ले रही हैं। ठीक है जी, तो उनको भी आपको समझना होगा कि आपके एमटीज हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये अपने जहन में बिठा दें। जैसे आप लोग टीचर हैं तो वो भी टीचर ही हैं, तो आप उनके लिए आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वो क्लास कैसे लेंगी। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे का जो वो टेम्पो हाइपर हो जाएगा, और फिर जो है वो बंदा जो है या तो क्लास लीव करे या फिर बिल्कुल जो बैठ जाए। तो ये चीज़ें अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है यहाँ पे। ठीक है, वो भी टीचर हैं तो वो IT की, या उनको कुछ थोड़ी एक IT का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उनका, तो ये थोड़ी चीज़ें समझने की हैं, जैसे आप लोगों की नहीं होगी IT का।
आप लोग भी फर्स्ट टाइम है, सब परेशान है कि किस तरह ज्वाइन करना होगा, किस तरह असाइनमेंट सबमिट करनी होगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप क्लास अटेंड करें तो पहले अपनी जो हेडफोन है वहाँ पे टेस्ट का आता है, टेस्टिंग का, वो चेक कर लें हेडफोन आपकी सही है नहीं है, उसमें शोर है या नहीं है। आपको खुद ही वहाँ पे आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, वहाँ पे आपको भेजेगा। तो सेटिंग में जाके ऑडियो सेटिंग भी चेक कर लें तो कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। यहाँ सिंपल आप अपनी ही मोबाइल का रिकॉर्डर ओपन करके उसके अंदर देखें कि माइक आपकी सही काम करे, रिकॉर्ड करें, फिर उधर से ही सुने, दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं आ रही तो मतलब कि आपकी माइक्स जो है वो सही नहीं है, उसमें शोर है बहुत। तो ये टेस्ट कर लें पहले से ही, तो फिर इजी होगा, ठीक है जी। ये चंद रूल्स थे मीटिंग्स के, और ये इंपॉर्टेंट एटिकेट्स हैं। आप लोग अगर आप में एटिकेट्स होंगे तो ये 3 एटिकेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में किस तरह पार्ट ले सकते हैं। माइक्रोफोन आपकी साइलेंट पे होनी चाहिए। देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे सुन भी रहे हैं और जब भी क्वेश्चन करना हो आप हैंड रेज कर लें, मैं वहीं से क्वेश्चंस ले लूँगा। इसी तरह फिर बीच में मुझे कॉल आ गई ना अली शेर, ये पता नहीं क्या रेसिपी इसको। उसी तरह आप हैंड्स अप कमेंटिंग करना चाहते हैं तो हैंड्स अप कर लें, वो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हाथ जो ऊपर हैं। फिर आप जब क्वेश्चन कर लें, जब आपने बात कर ली है तो फिर हाथ वहीं से लोअर हैंड ऑप्शन आ जाएगा, हाथ नीचे कर दें। इसमें देखें सब के हाथ जो है वो ऊपर हैं ऑलमोस्ट, किंजर के, हिना के, हिरा के, तमन्ना का, अनिला का, ये सारे हैंड रेज हैं। सो आप ये हैंड लोअर भी कर सकते हैं, मतलब नीचे भी कर सकती हैं इसको, हाथ को। जब आप बात कर लें, आपका सवाल मिल गया, आपको जवाब मिल गया आपका, तो फिर आप क्या करें, इसको नीचे कर दें। फिर जब भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा फिर आप ऊपर करने हाथ। तो ये एक स्ट्रेटजी है सवाल पूछने और करने का, ठीक है जी। ये 3 एटिकेट्स आप रख लें। ये आपका एक्चुअली डिजिटल क्लासरूम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है, दिस इज योर डिजिटल क्लासरूम। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मैं एक छोटे से कमरे में ऑफिस में बैठकर आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। कमल 66, ठीक है, कमल की कॉल, ठीक है जी। तो डिजिटल क्लासरूम में ये सारी चीज़ें आपको, जहाँ पे आप डिजिटली एक स्पेस में हैं, आप फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं हैं, मगर इन रियलिटी आप लोग हमारे साथ यहाँ पे क्लास में हैं, ठीक है। तो ये आइडिया हो जाएगा। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि आप डिफरेंट लोकेशंस में हैं और डिफरेंट वे में, और यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम और डिजिटल क्लासरूम में। ट्रेडिशनल में क्या होता था, आपको पाइट आना था, आप लर्न करना थे, फैमिली, अपने बच्चे या जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सब कुछ छोड़कर जो है वो पाइट में शिफ्ट होना पड़ेगा 12 दिन के लिए। फिर 12 दिन मतलब 15 दिन लग जाते हैं आने जाने में, 12-13 दिन लग जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़कर फिर इधर आए, फिर इधर आपके खाने के इशूज़, फिर रहने के इशूज़, ये सारी चीज़ें कि आपको तो घर से भी दूर हैं काफ़ी। तो देखें, ये ट्रेडिशनल था। इसका डिजिटल क्लासरूम का ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इसमें हम बजटिंग का, फिनांस का, इसमें लाखों अरबों रुपए गवर्नमेंट जो है वो सेव कर सकती है अपने, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम जाएं। और ये तो मोस्ट सुइटेबल है फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारे टीचर्स जो लाखों में टीचर्स हैं, उनको हम सालों साल उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमें अपना पैसा भी दो, खाना भी दो, हर चीज़ भी दो, TADS दो, हर चीज़। मगर ये याद रखेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग में कभी भी हम TADS या रूमरेशन वगैरह नहीं होती, वो उसको अपने ही खर्चे पे करनी होती, क्योंकि उसके लिए लाजमी है। उनकी आपका जो कैरियर प्रोग्रेशन होगा, नेक्स्ट जो लेवल होगा आपका नेक्स्ट लेवल जो सीनियर एलिमेंट्री अर्ली चाइल्डहुड टीचर होगा, जो नेक्स्ट प्रमोशन 5 ईयर के बाद, 7 ईयर के बाद, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट लाजमी है। नहीं होगा तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है जी। आपका रेगुलराइजेशन में आपके HR डिपार्टमेंट हमसे पूरी डेटा लेता है कि किस किस टीचर ने कौन कौन से सर्टिफिकेट आप पाइट से किए हैं, वो हम डेटा उनको देते हैं, ठीक है जी। तो ये कैरियर प्रोग्रेशन में जब ECT का बना रहे थे, पाइट की तरफ से हमने बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें इन बिटवीन 2, 3, 4 दिन के हम सर्टिफिकेट कोर्सेज रख रहे हैं इसी के लिए और GSTs के लिए, बाकी टीचर्स के लिए भी, तो वो हम ऑनलाइन ही करवा रहे हैं।
ठीक है, हम यहाँ से हजारों टीचर्स को कवर कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन रिलीव करवा के हम उनको ऑनलाइन करवा सकते हैं। उनको ना आने की जरूरत है, ना यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम छोटे से खर्चे में जो है वो बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये चीज हो गई इसमें और इसके अलावा हम आपके इसी आईडीज के थ्रू आपके पास रहेंगे, हम आपके स्कूल्स में भी जाके आपको विजिट करेंगे ऑनलाइन। आप जस्ट कैमरा ऑन करेंगे, जैसे लाइव आप वीडियो ऑन करके आप हमें क्लास दिखाएंगे और क्लास वहां से अटेंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं वहां पे। एंड सेकंड थिंग इज आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो बेसिक हमने डिस्कस करनी थी। एंड इसमें ऑनलाइन क्लासेस में वही सेम चीजें, कन्वर्सेशन आप लोग कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप ग्रुप वर्क कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे भी क्वेश्चन मतलब बंदा तब पूछता है जब कंफ्यूजन हो, मतलब कि कोई चीज पूछनी हो, या बंदा तब कन्वर्सेशन में पार्ट लेता है जब कोई डिस्कसिंग पॉइंट हो, कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत हो। इसमें असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, असाइनमेंट हल करेंगे 2 पेजेस की 3 पेजेस की, आप उसकी तस्वीर आपने अपलोड कर दी, अपलोड नहीं हो रही तो टीचर को व्हाट्सएप कर दें भाई ये है। तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यू पीपल आर द नॉइस यूजर्स हम कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी को, एक तो होता है न्यू यूजर, आप नॉइस बिल्कुल आप फ्रेश हैं, आपको पता ही नहीं है कि एमएस टीम किस तरह यूज होती है, कभी आपने मोबाइल के अंदर यूज नहीं किया, मगर आप जब करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आप ऑटोमेटिकली इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसको आप इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। ये सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि आप बाकी एप्लीकेशंस को छोड़ें, जो डिपार्टमेंट इनको देगा इन फ्यूचर वो यही एप्लीकेशन होगी कि खुदा ना करे फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो टीचर्स को इतने ट्रेंड हो कि वो खुद भी एप्लीकेशन इसको रन कर सकें और चला सकें, उनको आइडिया हो। तो तभी हमने ये एमएस टीम को भी सिलेक्ट किया। इसके साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी बाकी इसमें तो माशाल्लाह लर्निंग तो वही होती है जो आम क्लासेस में होती है, बस आपके एमटीज हैं, डिपेंड्स ऑन योर एमटीज। अगर कोई एमटी इस तरह नहीं है, हमारे पास फैकल्टी में माशाल्लाह सब ट्रेंड है और क्वालिफाइड है। कोई जी मैडम आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे एमएसटी में आप जब करें तो वहाँ पे अपने एमटीज को कहें कि वो रिकॉर्ड रख। अच्छा, मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं दे दूंगा इसमें, बाकी जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मैं अपने चैनल पे वहाँ पे जो लिंक शेयर की थी वहाँ पे रख दूंगा। मगर अभी इतना वर्कलोड है कि कितने क्लासेस की मैं वहाँ पे अपलोड, उसमें टाइम लगता है 1 घंटा 3 घंटे 4 घंटे वीडियो को रिकॉर्ड डाउनलोड करके फिर अपलोड करने में। सो ये फिर जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर इसको ऐसे मैं अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पे। ठीक है जी, ये सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जी मैडम आप देखें मोबाइल में सनम 44 का बात कर रही हैं जी जी जी। अच्छा ठीक है, इसमें असल में मैं भी लिख के दे रही, जो मोबाइल यूज कर रही हैं या प्लस में आप लैपटॉप वगैरह? मोबाइल फोन यूज कर रही हैं? ठीक है, इसमें चले ठीक है। अच्छा, मोबाइल में आपके पास सामने जब कॉल चल रही मेरी स्लाइड शो हो रही है तो इसके ऊपर जो है वो एक तो कैमरा वीडियो कैमरा का ऑप्शन होगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग। उसके अलावा माइक का ऑप्शन होगा, फिर स्पीकर का, फिर 3 डॉट्स आ रही हैं, इसको क्लिक करें। इसमें देख लें हैंड रेस का ऑप्शन है नीचे 3rd नंबर। हाँ अच्छा जी, पुट मी ऑन होल्ड, स्टार्ट, टर्न ऑन लाइव कैप्शन, शेयर। रेज का नहीं है ऑप्शन, रेज का नहीं। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर आप लिंक के थ्रू आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला हुआ आपको, चलें इसको कोई इशू नहीं है।
आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? उमरकोट से हैं। अच्छा जी, आप लॉग इन हो जाएं, फिर इसमें आपके पास शो हो जाएगा इंशाल्लाह, कल तक आप देख लें इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलें, ठीक है जी। आज की तकरीबन 12:30 बजे तक होगी। जी 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 सर, अख्तर साहब, जी जी अख्तर साहब। जी जी सर, वेलकम सर, अख्तर कोरेजी साहब जी। मैडम एक मिनट। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सर अख्तर कुरैशी साहब, डिस जी जी सर, आप बात करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। यहाँ पे लानकाना से पार्टिसिपेंट हैं और शिकारपुर से हैं, एंड फ्यू पार्टिसिपेंट आर फ्रॉम दी थर पार्कर एंड उमरकोट से भी हैं। मतलब उनके फ्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स हैं वो नॉट टू मच गए हैं, बट यहाँ पे जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम दी खैरापुर डिस्ट्रिक्ट से है। खैरपुर है और लानकाना से है, बाकी शिकारपुर में कम है टीचर्स। तो आई वेलकम इन माय सेशंस। तो अगर इफ यू वांट टू कोई बात करना चाहें आप लानकाना या ओवरऑल ईसीटी टीचर से, क्योंकि ये ओवरऑल ईसीटी टीचर्स हैं, 160 टीचर्स इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, सो आप बेशक इनके साथ कर सकते हैं। जी सर, जी 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 सर, प्लीज़ आप बात करें। थैंक 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 यू सर, अब्दुल साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर इज अ नाइस पर्सनालिटी फ्रॉम द लानकाना, माशाल्लाह हाईली कोऑपरेटिव है हमारे साथ, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। सो ये आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास हमने पहले भी आप ये ओरिएंटेशन डे हमने इसलिए ही रखा है ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सेकंड थिंग इज दैट कि आपकी रिहर्सल है, ताकि आप कल से जो क्लासेस हैं वो आप स्मूथली अटेंड कर सकें। आज जितने भी आपको क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जो चीज आपको पूछनी है यू कैन आस्क, बट थिंग इज दैट कि कल आपके लिए ये चीजें ना। जी जी प्लीज मैडम। ये सारी चीजें मिलेंगी, आप आपको हर चीज मिलेगी, आपकी क्लास में मिलेगी या ग्रुप में मिलेगी, आप परेशान ना हो इस हवाले से। मैनुअल्स हर चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। जी ओके, माइक को म्यूट कर दें। जी मैडम बताएं। हाँ जी। हम्म। आज आप रिलीव हैं अभी से ना? आप, हमने ये पहले भी कहा है सब टीचर्स को भी कि आप कहीं पे भी जहाँ पे भी नेटवर्क स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्कूल्स में आपको डिफिकल्टी थी तो इसी वजह से हमने इसको रिलीव करवाया। अब आप जो है वो फ्री होकर ट्रेनिंग अटेंड करें। अब इसमें भी जो है आप लोग अटेंड नहीं करेंगी तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप जितनी भी हैं, आप माशाल्लाह जितने भी हमारे न्यू टीचर्स हैं दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी ऑब्लाइज, उनकी पर्सनालिटी है। सो मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्लासेस। जी सर बताएं। जी पूछें। हम्म। वीडियोस एक्चुअली, चले मैं इसको टेक्निकली भी डील कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है। जी जी सर, डॉक्टर समीर हसन साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप जी हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मीर हसन साहब, वो बात करेंगे। जी बात करें।
आपके डीओज डायरेक्टर्स, तो सबके साथ ये लिंक शेयर्ड है, ठीक है जी। तो हम उनके साथ भी शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोग ज्वाइन करें और सेशंस को ऑब्जर्व करें। इसी तरह स्टेडा के पास मॉनिटरिंग है, तो उनके भी जो है वो समझ ले इन हाउस हैं इस क्लास के अंदर। डीजी पाइट भी इस क्लास में ऐड हैं, तो वो डीजी साहब भी, हमें नहीं आइडिया होता कि क्योंकि हम सबको तो बार बार पार्टिसिपेंट की लिस्ट तो नहीं चेक कर रहे हैं, तो हमें भी आइडिया नहीं था, मुझे भी अभी आइडिया नहीं था, मैं इतना बिजी था क्लास में, तो सर साहब ने भी ज्वाइन किया तो मुझे आइडिया नहीं था अदरवाइज। तो इसी तरह डीजी पाइट भी जो है वो क्लासेस वगैरह सबके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट को सुन रहे होते हैं। सो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। और सम टाइम लास्ट टाइम भी तो ऐसे हुआ था कि डी साहब ने सेक्रेटरी साहब को भी ऑन बोर्ड लिया कि आप रेंडमली उसको क्लासेस में लेके गए, तो हमें भी आइडिया नहीं था। तो इस चीज़ को भी आप खास ख्याल रखिएगा कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, सो वो टाइम टू टाइम आपको नोट कर रहे होंगे और आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी, तो इस चीज़ को भी खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन जी मैडम। जी ठीक, नहीं म्यूट नहीं है, असल में जो मैं आपको समझा देता हूँ ना कि मैं कोशिश करूँगा कि आज खैरापुर की जो है वो आईडीज बन जाएं, होपफुली बन जाएंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने काफ़ी आईडीज जो है वो डिलीट की हैं और हमारी वजह से कि भाई हमें ये बैच स्टार्ट करनी है, बाकी जब तक रिन्यू हो जाए हमारा लाइसेंस आगे तो फिर, तो ये उनके लिए मसला हो रहा है जो लोग जिनकी आईडीज नहीं है, हमारी बाइट की तरफ से आईडीज नहीं है, आईडी मींस के माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज उनको नहीं है, तो उनको ये चैट बॉक्स और ये सारी चीज़ें शो नहीं हो रही होंगी, तो उनको इंशाल्लाह अगर मिल गई तो ठीक है। आज कोशिश करते हैं, वरना उनको एक दो दिन जो है हमें लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार होगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है तैयबा। बाकी इसमें बस आज आपको रोल नंबर लिस्ट वगैरह मिल जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि ये सेशन के बाद में देखूं आईडीज बन रही हैं। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट को आईडीज हैं, थरपारकर, लानकाना, शिकारपुर, उमरकोट, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को हैं, सिर्फ खैरापुर की हैं। खैरापुर की जिनकी बनी हुई है तो उनको मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है जी। तो ये हमारे एक क्लासरूम सेटअप है जो ऑनलाइन क्लासरूम है, उसमें कंटेंट एंड कोलैबोरेशन, आप इसमें कंटेंट हम आपको देंगे। कंटेंट मींस के आपके इसी का कैरिकुलम, आपके इसी के मैनुअल्स, आपकी इसी की वर्कशीट्स, इसी का कंप्लीट जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन मीटिंग्स इसमें होंगी आपके पास, डेली आप क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, आपके एमटीज आपको ज्वाइन करेंगे and they will teach you through this MS Teams, and MS Teams के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो टाइम टू टाइम आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि हाउ टू यूज दिस फीचर्स इसके, ठीक है जी। बाकी इसमें डिजिटल क्लासरूम में एज यू नो के दिस इज दी टिपिकली वेयर वी यूज द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम यूज करते हैं, दैट इज डिवाइसेस, एंड देन वी आर आल्सो अटैचिंग इन सॉफ्टवेयर। सो ये इस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे डिवाइस और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम यहाँ पे अटैच्ड हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इन चीज़ों से सीखें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आई नो के वहाँ पे मे भी आपके लिए डिफ़िकल्टी हो, मगर हम बीइंग अ टीचर, मैं भी असल में टीचर ही हूँ, सो आई एम इंजॉइंग, मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ ऑनलाइन लर्निंग को, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को सपोर्ट करूँ पूरे टीचर्स की, मेरे तो विषय के हर आईटी टीचर जो है वो स्किलफुल हो, कंप्यूटर लिटरेट हो, और उनको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आप लोग तो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आपको कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है, ठीक है जी। हमारे जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स हैं, 10 स्टैंडर्ड्स हैं, वो असल में बनाए भी गए थे कि हमारे एक पाकिस्तान के अंदर टीचर का कौन सा कैसा मयार होना चाहिए, उसकी लेवल ऑफ क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसमें वो स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी, जी मैडम जी बताएं। ओ आए पोर्टफोलियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे पोर्टफोलियो का कंप्लीट एक वीडियो है, वो आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसमें देख लें कि कंटेंट किस तरह डेवलप, बाकी पोर्टफोलियो क्या है, किस तरह बनाया जाता है, वो कंप्लीट मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकती हैं। हाउ टू डेवलप पोर्टफोलियो के नाम से होगी वीडियो,
वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, या मैं लिंक भी ग्रुप में भेज दूंगा। जी जी मैडम। जी आप लोग लिख दें। हाँ जी जी, इस ओरिएंटेशन के आप लिख दीजिएगा कि व्हाट वी लर्न टुडे एंड हाउ इट वाज इफेक्टिव फॉर अस, एंड इसके अंदर क्या चीज़ें थी, व्हाट वाज न्यू फॉर यू, एंड व्हिच स्ट्रेटजी या टेक्निक्स अप्लाइड बाय द एमटी वर एप्लीकेबल थी, नहीं थी। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू क्रिटिकली थिंक अबाउट के हाउ वाज योर डे, होल डे किस तरह गुजरा आज का दिन। तो उसके ऊपर आप जस्ट लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगे, आपकी कंप्रहेंशन बेहतर होगी, आपके जो क्रिटिकल एनालाइजिंग थिंकिंग है जो वो बेहतर होंगे, आपके स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ये आप लोग करें, आप रेस आप में हैबिट डालें ताकि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और स्कूल्स में भी जाके डेली बेसिस पे रिफ्लेक्टिव करें, डेली रिफ्लेक्शंस लिखें बच्चों के हवाले से कि इस बच्चे के लिए आप रिफ्लेक्टिव नोट लिखें कि इस बच्चे की लर्निंग किस तरह हो रही है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके से क्या होगा, आप राइटिंग पावर भी स्ट्रांग होगा, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, एंड आपको एक आपका एविडेंस भी बनते जाएंगे, एक पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा, एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनता जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग करें, वैसे भी जनरल आप रियल लाइफ में भी वैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। सो डिजिटल क्लासरूम के बारे में यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। आपके पास ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग होगी, जहाँ पे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पीपीटी होगी, सम टाइम हम वीडियो कैमरा के थ्रू भी आ सकते हैं, सम टाइम हम लोग आपके एमटीज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कैमरा के थ्रू भी आ सकेंगी। सो मैं तो अपनी क्लासेस में ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ई रिसोर्सेज हैं, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में हमारे पास जो फेस टू फेस मोड था तो वहाँ पे किताब होते थे, बुक्स होंगे, वर्कशीट्स वगैरह प्रिंट थे मिलंदी आहिनि, मगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ई में मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होंगी, मतलब कि MS वर्ड के अंदर होगी या पिक्चर के फॉर्म में होगी, टेक्स्ट बुक्स आपके सॉफ्ट कॉपी में होंगे, इस तरह मतलब के होंगे, ठीक है जी। तो इसमें कैरिकुलम वगैरह बुक्स वगैरह आपको सॉफ्ट में मिलेंगी। इसके अलावा असेसमेंट जो होगी वो भी ई असेसमेंट होगी। जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगी तो वो आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगी, इसमें MCQs होंगे, सम टाइम आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, ERQs मिलेंगे, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हो जैसे रिफ्लेक्टिव नोट है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे भी और आपको आइडिया भी होगा। देन ई असाइनमेंट होंगी, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट आपको मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा, डेली असाइनमेंट्स होंगी। वो सारी असाइनमेंट्स आप कुछ असाइनमेंट ग्रेडेड होंगी, कुछ नॉन ग्रेडेड होंगी, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेडिंग, इसमें ऑटोमेटिक ग्रेडिंग होगी, इसमें प्री पोस्ट इसमें कोई भी ह्यूमन। जी मैडम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आप इसको देखें, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इसी के अंदर कोई बड़ी क्लास नहीं हो, आपके पास छोटी क्लासेस हैं, तो कम्प्लीटली यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होंगी। तो आपके पास सारी चीज़ें मैडम बताएंगी आपको, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर दें। यहाँ पे तो जैसे पाइट में था तो वहाँ पे कंप्लीट ECC का रूम बना हुआ है, 2 बड़े हॉल्स जो हैं वो इसी के यहाँ पे डेकोरेट हैं, जिसमें सीजर से लेके कटर से लेके A4 पेपर शीट से लेके हर कलर जो है वो ग्ले, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द इसी क्लासरूम। बट थिंग इज दैट के हाउ यू कैन मेक इट अवेलेबल, तो इसके लिए चंद चीज़ें जो A4 पेपर, कलर शीट्स, मास्क टेप एंड ये सारी चीज़ें जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट्स मैडम आपको देंगी, और काफ़ी सारी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम सेंसस बच्चों को पढ़ाते हैं या सिंपल आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तो वो उसके लिए फ्लैश कार्ड वगैरह आप किस तरह बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको ऑफ कोर्स मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो आप इसी के टीचर्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो आप लोग किस तरह बनाएंगे, तो इसमें कटर वगैरह और सारी चीज़ें आप अपने पास रखेंगी। तो जो असाइनमेंट्स होगी वो करके उसकी तस्वीरें वगैरह आप भेजती हैं, और आप वीडियो भी बना के भेजती हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और लेसन आप लास्ट में चलाते भी हैं। तो वो सारा कुछ वो मैडम आपके साथ डिस्कस करेंगी, क्योंकि वो उनका ज़्यादा वहाँ पे रोल है, वो किस तरह करवाएंगी, तो वो शी विल डिस्कस विद यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। बाकी रिफ्लेक्शन के लिए डेली बेसिस जी आप अपने पास मैनुअल रखेंगे साथ,
एक मिनट, मैनुअल रखेंगे, उसके बाद पेन और पेपर और ये सारी चीजें लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप चीजें नोट कर दी जाएं। जैसे कल आप ब्रेन डेवलपमेंट पढ़ेंगी, तो वो काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह होती है, ग्रोथ क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए पेन पेपर ये सारी चीजें आपको नोट टेकिंग के लिए होनी चाहिए जी। सही, ठीक ठीक ठीक, हाँ याद दिला दिया। ठीक ठीक। हम्म सही। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि आप जितने मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो वो सारी चीजें अगेन इश्यूज आ जाते हैं। तो एक तो बात करके अपनी माइक्स को म्यूट कर दें। सेकंड थिंग, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर वो टीचर का एक तो, क्योंकि ये माइक्स ओपन हो जाते हैं तो फिर बंदा डाइवर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये चीजें क्या हो गया भाई। तो माइक्स जब ओपन होती हैं तो पहले शुरू में नॉइस पे क्रिएट होता है। तो इसी वजह से ये चीजें सीखनी भी है आपको, प्रैक्टिस भी इसके ऊपर करनी है। और तो मैं असल में जब आपको कोई क्वेश्चन हो, मैंने पहले भी कहा कि आप एट द एंड पूछ लें। काफी ऐसी चीजें जो मैं बाद में बता रहा हूँ वो आप क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, तो फिर ये इस तरह जो है वो अगेन आगे रिपीट हो रही है चीजें। तो आप थोड़ा सा वेट भी कर लें कि वो सारी चीजें जो मेरे माइंड में जो आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे मुझे भी वही सेम चीजें हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ओवरऑल मेरी भी कोशिश है कोई ऐसी चीज जो है वो मिस ना हो जाए, आपको आंसर मिल जाएगा। मगर आप थोड़ा सा वेट कर लें कि एक तरीकेकार के साथ वन बाय वन हम समझाते जाएं, फिर आप डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो चीज़ आप बेशक करें क्वेश्चन, जब सेशन टीचर बात कर रहा हो एमटी, तो फिर आप उस टाइम पे, मैं नहीं बल्कि कोई भी एमटी हो, तो क्योंकि दिस इज ऑनलाइन मोड, तो वहाँ पे एट ए टाइम पे एक ही बात करेगा, दो भी बात यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं वो असल में बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 2009 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी पाकिस्तान के अंदर, तो फेडरल मिनिस्ट्री 2010 के बाद तो ये डिवॉल्व हो गए। तो फिर आपको पता है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट क्या हुआ था कि पावर्स जो है वो फेडरल से मूव हो गए थे, डेलीगेट किए गए थे प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस ऑटोनॉमस हो गए थे। ठीक है, ये कंप्लीट एक स्टडी है, मैंने स्टडी भी की थी कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके बाद क्या हुआ था, हर प्रोविंसेस ने कितना केस एजुकेशन के अंदर काम किया था। तो इसके अंदर उस टाइम, उससे पहले अब ये हम नहीं जा रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ था आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्या चीज़ें ख़त्म हुई, कि क्या कौन से पावर किसके पास चले गए थे, फिर एजुकेशन के अंदर किस तरह प्रोविंसेस ने काम किया था ऑटोनॉमस, हर एक सूबा खुद मुख्तियार हो गया एजुकेशन के हवाले से, बाकी इदारे जो थे वो ऑटोनॉमस हो गए थे। ठीक है जी। तो इससे पहले जो था 2009 में उन्होंने कहा कि हम जो सिंध पाकिस्तान पूरे में जो भी टीचर हो, चाहे वो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो या प्लस में हायर एजुकेशन का हो, या प्लस में किसी भी कोई भी टीचर, उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड क्या होना, जैसे हम आप देख रहे हैं अभी भी चल रहा है ऑटोमोबाइल्स के हवाले से, ऑटो कार्स का, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कार्स बनती हैं उतने स्टैंडर्ड्स के नहीं जितने एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज जो एडवांस कंट्रीज हैं। तो जो बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो पाकिस्तान के अंदर उस स्टैंडर्ड में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, मे बी देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स के, उनके उस वजह से जो है वो नहीं बनती उस क्वालिटी के। तो अब वो फवाद साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, हम लोग हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स देंगे कि आप लोगों को इस स्टैंडर्ड की चीज़ें बनाएं तो ठीक है, वरना आप लोग यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह जब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो जो है वो आए होंगे, तो हम उनको लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होता। हम उन स्टैंडर्ड्स को जो हमारे रिक्रूटिंग अथॉरिटी, उसको भी ये नहीं पता कि हमारे टीचर्स के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। 10 स्टैंडर्ड हैं। तो आप देख लें कि टेस्ट जब भी होता है तो सखर IBA मोस्टली कंडक्ट कर रहा होता है, तो उसमें वो चीज़ें
इंक्लूड तो कर रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछता है, मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछता है, असेसमेंट के क्वेश्चन पूछता है, पेडागोजी से पूछता है, एथिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स को मैं भी देख के वो जो है वो टेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं। तो जब भी हम टीचर्स को अपॉइंट करें या उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, तो हम या हमारे जो डायरेक्टोरेट से कभी भी मॉनिटरिंग हो, तो हम टीचर्स को उस पर्सपेक्टिव में देखें, उस स्टैंडर्ड में देखें कि क्या ये जो हमारा टीचर है उस लेवल का है, उसकी क्वालिटी ये है जो हमारे पाकिस्तान में टीचर के लिए 10 स्टैंडर्ड बनाए गए थे। तो उसमें काफ़ी सारे हैं, ये मे भी टॉपिक हो आपके पास, मैं आई डोंट नो आपके मैनुअल में मैडम ने रखा है या नहीं रखा। सो उसमें ये होगा कि उसमें हम फर्स्ट जैसे कहते हैं कि ही आर शी हैव अ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही हैं उसको कंप्लीट उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बेसिक उसकी हिस्ट्री, उसकी उनके बारे में थ्योरीज, उनके पास में उनका अलाइनमेंट विद द अदर सब्जेक्ट्स तो वो है या नहीं है, किस डिसिप्लिन में इसकी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, उसके रियल लाइफ इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद उसके जो है वो स्किल्स हैं टीचर्स को क्या, सब एक काफ़ी टीचर्स आप देखेंगे जिसको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है सब्जेक्ट के बारे में, साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के, मगर वो उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन 10 स्टैंडर्ड्स को हम मीट करना। उसमें मैं कह रहा था कि 7वां जो स्टैंडर्ड है जिसमें ही आर शी मस्ट बी प्रोफिशिएंट यूज ऑफ, उसको आना चाहिए आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। तो हम लोग एज अ टीचर इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग चाहे फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, डिसाइड तो गवर्नमेंट ने किया है कि भाई इसको इस तरह लेके आना, कोई ना मेरी विश से हुआ है ना डी साहब के। ये एक एजुकेशन इन इमरजेंसी प्लान है, मगर मैं चाहता हूँ, मेरी विश भी है, हम चाहते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं, जब हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि हमारा टीचर इतना कॉम्पिटेंट है, इसको फिर आपने अपॉइंट क्यों किया है? जिसको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, जिसको मोबाइल फोन यूज करने नहीं आती, उसको ई कोर्सेज का नहीं पता। दुनिया के अंदर तो एडवांस कंट्रीज के अंदर तो ये सालों साल पहले थे, पाकिस्तान के अंदर तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा जो हम टीचर्स को ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। बाकी कंट्रीज में तो ये चल रहा है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते ही अपनी ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, हर टीचर ने जी जी आवाज नहीं आ रही कहाँ जी? आपकी तो आ रही है जी सर, मैंने कहा आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। अच्छा, पर मे बी यू हैव अ नेटवर्क इशू योर साइड, तो बाकी पार्टिसिपेंट को आप चैट बॉक्स में लिखते हैं कि सबके पास इशू है, तो फिर मैं कहूँ कि हाँ वाकई मेरा इशू है। सो मे बी पार्टिसिपेंट साइड भी इशू हो। वॉइस इज क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। यस, चलें ठीक है। तो ओके ओके, बस माइक्स को म्यूट कर दें, माइक्स को म्यूट कर दें, ठीक है जी। तो चलें चलें ठीक है जी, ठीक है, नो इशू। माइक्स को म्यूट कर दें, मैंने माइक म्यूट कर दिया सबको, ठीक है। तो ये उसके अलावा जैसे स्टैंडर्ड नंबर 10वां है, 10th स्टैंडर्ड, कि कोई भी टीचर हो एटलीस्ट उसको ही या शी मस्ट बी कैपेबल टू यूज इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज उसको यूज करें। मतलब कि वो जब भी टीचर आप देखें कि क्या वो जब टीच कर रहा है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दे रहा है नहीं दे रहा है सम टाइम, तो एटलीस्ट आप इतनी तो हो जाए, अगर फुल नहीं तो सम टाइम आपने कभी कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी तो वो आपने इंग्लिश का यूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें आपके स्टैंडर्ड्स में है तो आपको करनी है। उसके अलावा असेसमेंट है, उसके अंदर लर्निंग इन्वायरमेंट का है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का है। तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के बारे में पता है कि किस तरह की जाती है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या चीज़ होती है, और उसको किस तरह जो है हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं, पूरे साल की एकेडमिक ईयर की प्लानिंग किस तरह करते हैं, लेसन प्लान किस तरह हम बनाते हैं, फिर लेसन प्लान की डिलीवरी किस तरह होगी। तो उसके अलावा क्लासरूम इन्वायरमेंट किस तरह होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, क्लासरूम के बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए,
स्कूल्स के अंदर। फिर इसके अलावा आपकी कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद अदर स्टेक होल्डर्स, आप अपने कोलिग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, आप एनजीओज अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्टोरेट, आपके ऑफिशियल्स, उनके साथ क्या है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट के जो दिए हुए रूल्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं या उसके वायलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन स्टैंडर्ड्स के अंदर आ जाती हैं जो हमारे 10 स्टैंडर्ड्स हैं टीचर्स के लिए। अगर वो हैं तो वो मतलब हमारा क्वालिटी टीचर है हमारे पास, उसकी क्वालिटी जो है वो हाई है। तो हम हमेशा टीचर्स को जो एवेल्यूएट भी करें तो उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस सामने रख के हम टीचर्स को एवेल्यूएट करें, ठीक है। फिर हम जज करें कि वाकई हमारे अब टीचर्स की क्वालिटी क्या है। इसी तरह मैंने पंजाब के अंदर एक उन्होंने स्टडी भी की थी, सर्वे किया था पूरे पंजाब के जितने भी टीचर्स थे उन 10 स्टैंडर्ड्स के ऊपर रूब्रिक्स उनके बने हुए थे कि क्वेश्चंस उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जैसे किया कि ये टीचर्स को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है साइंस के बारे में उसको पता है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसी तरह उसको इस्लामिक वैल्यूज, इथिक्स के बारे में, सोशल लाइफ स्किल्स के बारे में पता है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसी तरह असेसमेंट के बारे में इसको पता है। एक तो पता है, एक इसको हम कहते हैं नॉलेज, जिसके व्हाट शी नो, व्हाट टीचर्स नो, टीचर्स को क्या पता है, नॉलेज दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आप कॉग्निटिव डोमेन को देख लेंगे तो उसमें नॉलेज के ऊपर जो है वो नॉलेज, व्हाट टीचर शी नो। एक तो नो के बाद होगी फिर हाउ शी विल अप्लाई यूज, तो उसको यूज किस तरह करेगी, दैट इज एक्चुअली स्किल्स, जो उसकी बात होती है स्किल्स की, परफॉर्मेंस की। एक तो नॉलेज है मगर उसको स्किल नहीं है तो ये भी सही नहीं है। जैसे असेसमेंट को पूरा पता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता है, समेटिव का पता है, उसको पता है कि अर्ली ग्रेड में ऑब्जर्वेशन के थ्रू की जाती है। अब ऑब्जर्वेशन की किस तरह जाती है उसको स्किल नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें करनी है। उसके अलावा स्टैंडर्ड में हमेशा 3 चीजें होती हैं, 3 पार्ट होते हैं, नॉलेज, स्किल एंड डिस्पोजिशंस होते हैं, या उसको हम एटीट्यूड, बिहेवियर्स कहते हैं टीचर्स को, कि वो उसके बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है जी। ये काफी सारी लेंथी डिस्कशन है तो ये हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पे। सो अभी हम आगे मूव करते हैं, आप लोगों के टाइम भी काफी सारा हो रहा है। मैं यहाँ पे MS टीम का आपको जस्ट ओरिएंट कर देता हूँ क्योंकि आज मेरा सेशन तो इतना नहीं था। सो आप MS टीम का सुन ले प्लीज कि MS टीम क्या है और किस तरह। MS टीम एक आपकी माइक्रोसॉफ्ट की गिवन एक कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह सेटअप बना के ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो हैं आप MS टीम में यूज करते हैं हम लोग। MS टीम को किस तरह यूज किया जाता है, इट्स क्वाइट इजी एंड आल्सो डिफिकल्ट, तो हम इसको यूज भी करते हैं। सो MS टीम के अंदर आप ये फैसिलिटी है कि हम कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी हैं, थर पार्कर में, उमरकोट, शिकारपुर में, लानकाना, देखें ये एक साइड पे है, दूसरी कहीं पे है और नवाबशाह बीच में है, तो फिर भी हम इतने डिस्टेंस में सब साथ हैं। मैं यहाँ पे सबको सुन रहा हूँ, चाहे हिरा हो, परवीन हो, अविजिया 10, आई थिंक अलविजिया, मुझे नहीं पता इसको किस तरह कॉल करते हैं, ठीक है जी। बतूल शेख हैं, सो मैनी टीचर्स आर देयर। सो इन सब को हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इनको उनके साथ पढ़ा भी रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं। तो देखें देट्स यहाँ पे इसको हम कहते हैं, यही तो मोबाइल को, मेरी जो PhD भी है रिसर्च वो भी इसी के ऊपर है। इसको हम कहते हैं एनीवेयर एनी टाइम, आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी वक्त पे चाहें, और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एक मॉडल है जिसमें कोई इतना खर्चा नहीं है, ठीक है जी। चाय भी आप अपने पैसों से पियेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो इसके अंदर कंप्लीट एक कोलैबोरेटिव टूल्स हैं इसमें MS टीम्स के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटी है। इस पे सिर्फ MS टीम नहीं, बल्कि अगर आप लोग आगे जाएंगे फ्यूचर में कभी भी इस ट्रेनिंग के बाद, तो MS Office 365 की कंप्लीट एप्लीकेशंस ये लाइसेंस्ड हैं आपके पास, ये आप जहन में बिठा दें। जैसे हायर एजुकेशन में आप लैपटॉप मिलता है तो लैपटॉप के साथ उनको Office 365 फ्री मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स, वो हज़ारों में होते हैं, डॉलर्स में उनकी फीस होती हैं। तो ये आप लोगों को फ्री है, चाहे वो MS Office PowerPoint हो, एक्सेल हो या OneDrive हो, उसमें 1 टेराबाइट तक आपको फ्री GB अवेलेबल है। स्ट्रीम है, Office.com की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब आपके लिए फ्री हैं।
आप उनके अंदर यूनिक काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, कोलैबोरेटिव उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। इन फ्यूचर में जस्ट फ्री हो जाऊं यहाँ पे, तो मैं फ्री कोर्सेज वहाँ पे अपने चैनल पे भी रखूंगा, तो वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा, तो वहां से आप आइडिया लेंगे कि हम इन एप्लीकेशंस को किस तरह यूज कर सकते हैं। आप खुद अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, सेल्फ आप डेवलपमेंट करें खुद की, ताकि यू पीपल मस्ट नो के हम खुद जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड हो जाएं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टीचर्स हो जाएं, और चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो आनी चाहिए, हमें यूज आना चाहिए उसका। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब इसको MS टीम को डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म मीन्स के आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एन टैबलेट, टैबलेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर तो वहां भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। इसके अलावा आप इसकी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल के अंदर आपने डाउनलोड किया था गूगल प्ले स्टोर से, इसी तरह आईफोन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको अवेलेबल होगा। अगर लैपटॉप वगैरह तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम की। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है वहाँ, जैसे ऑफिस या बाकी एप्लीकेशन कंप्यूटर में ओपन करते हैं, इसी तरह इसकी एप्लीकेशन है। इसकी वेब एप्लीकेशन भी है, मतलब कि इसको आप वेब ब्राउजर के अंदर भी चला सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही तो सिंपली आप लिखें office.com, लॉगिन हो जाए, वहाँ पे MS टीम एप्लीकेशन है, वहीं पे ओपन करें, ब्राउजर में ओपन हो जाए। ब्राउजर किसको कहते हैं? जैसे गूगल क्रोम हो गया या बाकी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स जहाँ पे भी आप यूज करना चाहें, यू कैन इजीली एक्सेस दैट थिंग। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग जो क्लासेस बनाते हैं, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि जब भी हम क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पहले क्लास से पहले हम रेडी करते हैं अपने स्लाइड्स वगैरह और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको रिवीजन करते हैं, और कोर्स का कंप्लीट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जो भी आप डिस्कशन करते हैं तो आप इसको एमटीज, या मैं तो उसको पढ़ता हूँ मैसेजेस को, जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तो फिर बाद में मे भी कोई मिस हो गया हो तो मैं उनको फिर वहीं पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब MS टीम के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। तो इसके अंदर आपके पास टीम्स बनी हुई है। ठीक है, टीम्स मतलब कि इसके अंदर जैसे हमने काफ़ी सारी इसके अंदर क्लासेस बनाए। टीम मतलब समझे क्लास है। आप लोगों का एक क्लास बना हुआ है इसके अंदर, जिसको हमने नाम दिया है लाड़काना, शिकारपुर, मीरपुर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैंने उसके अंदर नाम लिखकर उसको क्लास का नाम दे दिया है। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। एक तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। चैनल्स क्या होते हैं, चैनल या तो टॉपिक्स होते हैं या डेज के अंदर। मैं इसको चैनल को आप समझे, मैं डे को कहता हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। अब IMTs हैं कि वो मोस्टली चैनल में क्रिएट कर देते हैं, मगर हम लोग, मैं तो इस तरह करता हूँ कि उसके अंदर डेज बनाता हूँ। डे 1, तो डे 1 की मीटिंग डे 1 में होगी, डे 2 की मीटिंग डे 2 में होगी। ठीक है जी। मैं प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। फिर ये MS टीम की मीटिंग्स होंगी जो आप लोग अटेंड करते हैं, और इसी तरह हम लोग सारे वीडियो बयान कर सकते हैं, एंड वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है, ये कैमरा का ऑप्शन है, ये माइक का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होता है इस मीटिंग में, जो मीटिंग शेड्यूल करता है। ठीक है, उसके बाद सारे राइट्स होते हैं। किसी को क्लास में रिमूव करना चाहे कर सकता है, किसी को माइक्स म्यूट करना चाहे कर सकता है, किसी की परमानेंटली माइक्स म्यूट कर दें, बिल्कुल माइक्स बंद कर दें, वो आप कभी भी अनम्यूट नहीं कर सकते। जैसे अभी आप अनम्यूट कर रही हैं ना, अनम्यूट करके बात कर रही हैं, तो फिर वो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी इसी में है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अनम्यूट करके बात कर लूँ, स्टार्ट कर दूँ और सारी चीज़ें कर लूँ, मगर ये ऑप्शन भी है अवेलेबल। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, इसके अलावा अटेंडेंस डाउनलोड कर सकता है ऑर्गेनाइजर। इसके अलावा अटेंडेंस, एक से ज़्यादा प्रेजेंटर आपके क्लास में हो सकते हैं। ठीक है जी, एक क्लास में एक से ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली अगर मेरे साथ कोई और भी हो तो मैं इसको प्रेजेंटर बना दूं तो वो भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अब और आप लोग जो हैं वो सब के सब एज अटेंडी हैं। ठीक है जी, अटेंडी मतलब कि आप एज ए स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, आप किसी की माइक को म्यूट नहीं कर सकते, आप किसी को रिमूव नहीं कर सकते, ये आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंटर और ऑर्गेनाइजर MS टीम की वर्डिंग में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सिंपल वर्डिंग में बात करूँ तो जो टीचर होगा उसके पास ये राइट्स होंगे। ठीक है जी, तो ये था इंट्रोडक्शन MS टीम का। ये मोबाइल स्क्रीन है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए। तो देखें यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा एक्टिविटी, चैट, टीम्स, असाइनमेंट, कैलेंडर। तो कैलेंडर में भी आप जाके देख सकते हैं, आपका क्लास शेड्यूल होगा।
आपको देखेंगे वहाँ पे कल की डेट का, तो वहाँ पे कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, जाके ज्वाइन करें। ठीक है जी। टीम्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह क्लासेस शो होंगे, पायलट, इंडक्शन ट्रेनिंग, डेमो क्लासेस, ऑल टीम, टीम मतलब क्लास। तो जितनी भी अभी तो बहुत सारी टीम्स बन गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्लास में चल के। फिर असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो क्लास सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर असाइनमेंट्स होंगी, वो असाइनमेंट चेक कर लें आप लोग। जो भी असाइनमेंट है उसको क्लिक करके ओपन करेंगे। फिर जब सबमिट करना होगा तो वहाँ पे एड वर्क का ऑप्शन होगा, जो भी आपने काम किया उधर अपलोड कर दें। जैसे पिक्चर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं तो इसी तरह यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अपलोड करने के बाद आप इसको लिखा आ जाएगा राइट कार्नर पे टर्न इन कर दें, मतलब सबमिट हो गई। ठीक है जी। तो ये कैलेंडर में से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैलेंडर को क्लिक करेंगे, मीटिंग आपको दिखाई देगी, इस तरह सारी मीटिंग्स होंगी, इसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के होंगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें सिखाता हूँ। ये एक्चुअली मेरा चैनल भी है यूट्यूब का, लिखेंगे यूट्यूब पे निसार अहमद पाइट सिंध, तो उसमें सारे कोर्सेज इन फ्यूचर जितने भी कोर्सेज होंगे तो वो सारे यहाँ पे होंगे। और पाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे कम्प्लीटली है। आपकी ये वाली रिकॉर्डिंग जिन भी टीचर्स ने नहीं सुनी तो आप उनको वो रिकॉर्डिंग मैं रात अपलोड कर दूंगा इसकी यूट्यूब पे, तो वो आप उनके साथ शेयर कर दें कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं किस तरह की हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग सुन सकें और देख सकें, और फिर कल जो है हमें पार्टिसिपेट कर लें। तो प्लीज़ आप उनको ये भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा जिन्होंने भी मिस किए हैं आज, मगर कल तक वो रेडी रहें। कल फिर से मैं आपको ओरिएंट नहीं आके करूँगा, तो इसलिए ये चैनल है, नोट कर दीजिएगा निसार अहमद पाइट सिंध, इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको वीडियोस वगैरह मिलती जाएं। ठीक है जी। सो ये था हमारा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी चीज़ें देख लेते हैं कि हम लोग MS टीम को प्रैक्टिकली किस तरह देखते हैं। तो मैं आपको काफ़ी सारे क्लासेस अब आपको विजिट करवाता हूँ। ठीक है जी। तो अब आप चलते हैं क्लासेस के अंदर। तो इसको मैं करता हूँ स्लाइड को बंद, और अब आपको स्लाइड नज़र नहीं आएगी, अब डायरेक्टली आपको क्लास नज़र आएंगी। ठीक है जी। अब आपके पास ये क्लासेस हैं, देखें ये काफ़ी सारे क्लासेस हमारे चल रहे हैं अभी। इसमें नौशर और फेरोज चल रहा है अभी, इसके अलावा कराची हो गया है, लानकाना हो गया है, सांगड़ हो गया है, शिकारपुर हमारी क्लास चल रही है अभी, कराची रीजन की ये हो गई है, शहीद बनजीराबाद क्लास चल रही है, मीरपुर खास एंड SBA क्लास चल रही है। ये हमारे पास है जो आप लोगों की क्लास है, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिनकी भी आईडीज बन गई हैं और जो लॉगिन हो गए हैं, जो भी XYZ शिकारपुर, उमरकोट, थरपारकर और खैरपुर को छोड़कर, खैरपुर को आईडीज मैंने दी ही नहीं है, बाकी लोग लॉगिन हो गए, तो अब वो इस क्लास में ऐड होंगे। उनके पास टीम्स को क्लिक करेंगे तो वो उनके पास ये चीज़ आ जाएगी, लानकाना, खैरपुर, उमरकोट, थरपारकर, शिकारपुर, ECT ट्रेनिंग, ठीक है, पाइट इंडक्शन, पाइट सिंध लिखा होगा, ये उनकी क्लास है। ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मैंने क्लिक किया, ये आपका क्लास हो गया ओपन। आप लोग भी इसी तरह करेंगे, इसको क्लास को क्लिक करेंगे तो ये क्लास आपकी हो जाएगी ओपन। जब ओपन हो जाएगी तो अब आप देख लें क्लास को, अपनी क्लास को विजिट कर लें आप लोग। अब इसमें सारे टीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं, मतलब कि इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग रूल्स रख दिए थे, काफ़ी सारों ने यहाँ पे रिप्लाई किए हुए हैं, शाबाश, अच्छी बात है। अब ये वाली जो है वो मीटिंग चल रही है आप लोगों की। अब देखें जनरल में जो चल रही है यहाँ पे, अब ये मीटिंग नहीं है, ये किसने मीटिंग क्रिएट की, ये किसी और स्टूडेंट ने की है, यहाँ पे क्लासेस नहीं है। तो जहन में बिठाइएगा, अब यहाँ पे भी 3-4 मीटिंग्स चल रही हैं। ओह माय गॉड। ठीक है जी, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। इसमें बेनज़ीर ने एक मीटिंग शेड्यूल की थी, 05 ने, वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी बेनज़ीर ने। फिर उसके बाद ये मेरी क्लास है, उसके बाद ये किसी और की है, तो 2 लोग इसमें बैठे हुए हैं, और मोर देन 5 to 6 पार्टिसिपेंट इसमें हैं। इसके अलावा 7-8 पार्टिसिपेंट दूसरी मीटिंग में। तो देखें कितनी बड़ी गलती की हुई है इन्होंने, जो क्लास में थे तभी मैंने कहा था आईडीज में ना दूं, ओरिएंटेशन दूं, फिर उसके बाद आपको आईडीज दूं। ठीक है जी। मगर सबको जो है वो जल्द होती है कि मुझे आईडीज मिले, आईडीज मिले। अब देखें आईडीज का इशूज क्या आपको नजर आ रहा है, ये टॉप पे देखें कितनी मीटिंग चल रही है आपकी क्लास में, 3 मीटिंग्स नाउ, मतलब 3 मीटिंग चल रही है जी।
अच्छा बेनजीर बात करें, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है, मगर आप देखें आपकी वजह से जो है ना कितने लोग आपकी मीटिंग, तो आपने खुद जो है वो मेरी मीटिंग को ज्वाइन किया है, बाकियों को वहां पे करवा लिया है। हाँ, चलो अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो आपने बड़ा, मैंने तो अभी देखा है ये सारी चीजें। बेचारे वो देखे वो कितने लोग पीछे पड़े। हाँ तो ये देखें बाकियों के लिए तो मसला कर दिया है ना आप लोगों ने। अब देखें बेनजीर ने जो क्रिएट किया वहाँ पे 7-8 लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, ये किसी और ने क्रिएट की हुई है। फिर भी बेनजीर ने दूसरी 2 मीटिंग क्रिएट की है। तो फिर आपने मेरी क्लास को क्यों ज्वाइन किया? आप अपनी मीटिंग में चली जाती ना। चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बराए मेहरबानी कल ऐसे मत कीजिएगा। अब इन्होंने क्या गलती की थी, अब मैं बता दूं आपको। इसने गलती क्या की है, इसने किया है मीट को क्लिक। ठीक है जी, मीट को करेंगे तो आपकी अपनी मीटिंग क्रिएट हो जाएगी। आप मतलब कि जो जैसे बैनर्जी ने की है तो मीट किया है, तो मतलब के उसकी अपनी मीटिंग इस क्लास के अंदर क्रिएट हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने इसलिए खत्म आपसे नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप लोग आपस में भी मीटिंग कर सकती हैं और डिस्कस कर सकती हैं सारे डिस्ट्रिक्ट वाले। तो ये चीजें, अदरवाइज मैं चाहूँ तो अभी भी आप लोगों से ये कंट्रोल ले सकता हूँ, मैं डिसेबल कर दूंगा तो आप लोग ना मीटिंग को इस तरह कर सकते हैं। मगर तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नोट करें कि आपको जब भी मीटिंग ज्वाइन करनी है बाकियों को भी बता दें। ये मैं वीडियो भी रखूंगा तो आप उनको सजेस्ट कीजिएगा कि ये सुन लें, इम्पोर्टेंट है सबके लिए। कि आप जो एम्प्टी शेड्यूल करें मीटिंग, आप सर्च करें कोकब शमीम, तो कोकब शमीम हैज अ शेड्यूल्ड मीटिंग, जाके उसको ज्वाइन करना है। अटेंडेंस वगैरह हर चीज वहीं पे उसी क्लास में होगी। ठीक है जी, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे मीट का, मीट लिखा हुआ है ना यहाँ पे कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे टॉप पे, आप इसको जूम करके देखेंगी जहाँ पे 3 मीटिंग चल रही हैं। ये देखें 1 2 3। अब स्टूडेंट बेचारे उनकी क्या गलती है, किसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको करें, इसको करें। अब इनको इन्फॉर्म करना भी लाजमी था, मगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कैसे उनको इन्फॉर्म करूँ कि भाई इन मीटिंग को छोड़कर मेरी मीटिंग को ज्वाइन करें। तो इनकी अब अटेंडेंस भी गई और इनका टाइम भी ज़ाया हुआ, और वो इतनी टेंशन में होंगे कि हमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही, लिखा हुआ ना यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। तो अब देखें सर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही। भाई आवाज़ कैसे आएगी, वहाँ तो मास्टर ट्रेनर ही नहीं है उस क्लास में। तो हमेशा उस क्लास को ज्वाइन करें जो मीटिंग शेड्यूल्ड हो आपके एमटीज ने, उसको सर्च करें आप क्लास में, आपको क्लास जो नजर आएगी। तो आप डेली बेसिस में, अब देखें मैं इसको डे 1 क्रिएट करता हूँ। अब डे 1 में भी क्रिएट करें, अल्लाह करे इसके अंदर मीटिंग शेड्यूल करें। इसके अंदर डे 1 किया है तो कल इस डे 1 में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, मैडम को कहूंगा कि भाई आप डे 1 में मीटिंग शेड्यूल कर लें। ठीक है, अगर मैडम डे 1 में शेड्यूल नहीं करेंगी तो कहाँ पे करेंगे, जनरल में ही करेंगी। जनरल में लिखा होगा कोकब शमीम शेड्यूल्ड मीटिंग, तो उसको जाके ज्वाइन करना है 9 बजे। ठीक है, अब मैडम की मर्जी है कि सुबह 8 बजे ज्वाइन लिखे, 9 बजे आपको वेट करना होगा। वेट नहीं करेंगे तो आप लोग अपनी अपनी मीटिंग क्रिएट करेंगे तो सारे लोग उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, अभी आपकी क्लास में 3-4 मीटिंग चल रही हैं तो ये इशू है, बिग इशू है। उनकी अटेंडेंस ज़ाया होगी और उनका टाइम भी ज़ाया हुआ, उनको परेशानी भी अलग से हुई है। सो एनीवे, तो देखें ये आपकी क्लास है जहाँ पे भी, अब खैरापुर वालों को भी ये आईडीज मिल जाएंगी तो फिर उनको पास ये क्लास शो होगा, लानकाना खैरापुर। इन क्लास में जब आ जाएंगे तो ये उनके चैनल्स हैं, डे जनरल। एक जनरल जो है वो जनरल होता है, वो एमएस टीम के साथ डिफॉल्ट आता है। जैसे फेसबुक की आप वाल देखते हैं ना, वहाँ पे इसको पोस्ट करना है, आप यहाँ पे कोई भी चीज आप सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग का मैसेज, ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल, तो ये मैंने सेंड कर दिया तो सेंड हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट सेंड करना चाहूँ, मैनुअल सेंड करना चाहूँ तो मैं मैनुअल भी अपलोड करके आपको सेंड कर देता हूँ, आपका इसी का मैनुअल। ठीक है जी, मैं मैनुअल भी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अगर देखो मुझे मिल रहा है कहीं पे, चलें वो बाद में मैं सेंड कर दूंगा, मुझे अभी कहीं फोल्डर में होगा, याद नहीं है। तो ये मैनुअल आप सेंड करना चाहते हैं तो मैनुअल आपका यहाँ पे सेंड हो जाएगा। जो भी चीज़ आप सेंड करना चाहते हैं वो सेंड कर देंगे। जैसे मैं इंग्लिश ग्रेड 1 की भेज रहा हूँ, जनरल नॉलेज है और ये बुक्स हैं। ठीक है जी, ग्रेड 1 के बुक्स हैं, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ग्रेड 1, 3 बुक्स मैंने सेंड कर दिए। ये 3 बुक्स आपको मैंने सेंड कर दिए इधर। तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएगा आपको शो।
क्लियर। अच्छा जी, ये तो हो गया जनरल के हवाले से। इसके अलावा असेंबलीज वगैरह आपको भेजनी है, ये बात करते हैं क्लास में लाजमी है कि आप कोई भी एक दूसरे को हैंड रेज शेक का ऑप्शन देना चाहें। तो ये जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे गर्ल्स को तो ज्यादा पता है इनका, ये किस चीज के लिए है सीमा? सनम 44 मुझे बताएं जी, ये असेंबली क्यों भेजते हैं हम? ये वाली, हाँ ये वाली, अच्छा जी, हाँ अच्छा जी। और ये मंकी, अच्छा जी, चलें ठीक है। हाँ चलें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ना अभी, ये मुझे आप लोग बताएंगे किस लिए भेजते हैं। चलें जी, ये आप यहाँ से भेज सकते हैं। बाकी जैसे व्हाट्सएप पे होती हैं गिफ्ट वगैरह और सारी चीज़ें, ये इधर से वो भी हैं। मगर आप क्लास है तो क्लास के अंदर थोड़ा सा डेकोरम के साथ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है। सो माइक को म्यूट कर दें प्लीज़। ठीक है जी, चलिए जी, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे आगे दो तीन चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो याद रखिएगा प्लीज़। माइक को म्यूट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पे जैसे अपलोड होती जाएंगी तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं चीज़ें टाइम लगेगा इसमें अपलोड में, एक ही चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज का, ठीक है। क्लास भी चल रही है तो फिर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो जनरल में आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन में ही जनरल में, तो ऊपर ऊपर जनरल के साथ जैसे वापस चले जाएंगे आप जनरल में, तो वहाँ पे आपको क्या शो होगा? पोस्ट शो होगा। पोस्ट मतलब जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, तस्वीर पोस्ट कर दी, मैसेज पोस्ट कर दिया, कोई भी चीज़ आपने शेयर कर दी फेसबुक पे, या फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं तो पोस्ट लिखा होता है। पोस्ट मतलब के कोई भी चीज़ पोस्ट करना चाहें तो वो पोस्ट कर सकते हैं, आपको निकला इसी हर चैनल में कर सकते हैं। डे वन में करना चाहें तो पोस्ट फाइल्स होती हैं। अच्छा, जनरल के बाद पोस्ट के बाद फिर फाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जूम करके इसको, आप मोबाइल में भी देखेंगे तो पोस्ट के साथ आ जाती हैं फाइल्स। तो फाइल्स में आप क्या करते हैं? फाइल्स में असल में आपके पास सारे बुक्स वगैरह, मैनुअल वगैरह जो भी होंगे वो इधर ही फाइल्स में होंगे। फाइल्स में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें फाइल्स, ये जब तक डाउनलोड हो जाए, क्योंकि वो मैं अपलोड कर रहा था तो टाइम मेरा इसमें ज़ाया हो गया था। मैं इसको फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रहा, बाद में करूँगा, ठीक है। मीटिंग चल रही है और बहुत सारी नेट स्पीड भी है। तो ये देखें फाइल्स में आपके पास क्लासरूम मटेरियल और केजी ग्रेड बुक आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये फाइल्स में जाके, जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में आपके पास फाइल मैनेजर है, तो इसी तरह फाइल्स में जाके फाइल्स पड़ी होंगी, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं आप, अपनी डेटा रख सकती हैं फाइल्स में, जो भी काम करें फाइल्स में रख दें। भाई अगर आपके असाइनमेंट वहाँ पर अपलोड नहीं हो रही तो आप फाइल्स में रख दें, मगर उसमें क्या लिखें? अपना नाम लिखें, असाइनमेंट का नाम लिखें, रोल नंबर लिख दें, फिर आप जाके इसको बेशक के जरिए असाइनमेंट अपलोड करें। देखें यहाँ पे क्लासरूम मटेरियल होगा और ग्रेड। क्लासरूम मटेरियल के अंदर सारा क्लास का मटेरियल जो जो होगा तो वो मैडम रखती जाएंगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्लास नोटबुक है, उसके बाद क्लास नोटबुक हम यूज़ नहीं करवाते, ठीक है जी। असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट के हवाले से ये बात है कि भाई हम लोग असाइनमेंट्स यहाँ पे दो तरह की होती हैं, मतलब कि लिखा होता है वेलकम टू असाइनमेंट्स, क्रिएट असाइनमेंट एंड क्विज़ेस, मैनेज टाइमलाइन, ग्रेडिंग, रूब्रिक्स एंड मोर। तो मतलब ये सारा कुछ हम असाइनमेंट्स में करते हैं। असाइनमेंट में मैंने गेट स्टार्टेड किया तो यहाँ पे असाइनमेंट मुख्तलिफ तरह के, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस दे रहा हूँ कि भाई आप रिफ्लेक्शन लिखें, तो एक क्विज बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल टेम्पररी है, मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं देखूँ रिफ्लेक्शन ऑफ द डे, ठीक है जी। ये मैंने नेक्स्ट किया, अब इसको मैंने रिफ्लेक्शन दे दिया आप लोगों को, ये आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा। चलें जी, ये कल की डेट में 16 तारीख को इस टाइम पे रात को 12 बजे तक आप इसको सेंड कर दीजिएगा। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन आ गई। तो रिफ्लेक्शन को अभी आपके पास असाइनमेंट में चला जाएगा। अब कहाँ पे देखेंगे असाइनमेंट? आप असाइनमेंट में जाके चेक कर लें, एक्टिविटी जो बटन बना हुआ, बेल आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे भी सबके पास आ जाएगा। अब ये सेंड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो अभी क्लास भी चल रही है और ये सारी दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली होती है तो फिर थोड़ा सा नेटवर्क, अभी ये लिखा है वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स नाउ, प्लीज चेक बैक सून। अब मीटिंग भी चल रही है और मैंने असाइनमेंट भेज दी, तो थोड़ा सा नेटवर्क का होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सबके पास ये असाइनमेंट एक्चुअली चली जाएगी। तो आज जैसे आपके पास शो हो जाए
फिर आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसको वहीं पे ही हल करेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन आपकी हो जाएगी ऑफ द डे। तो ये जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये असाइनमेंट आ जाएगी। तो ये असाइनमेंट, इसी तरह ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड्स हम लोग आपकी जब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वगैरह होते हैं, सारे ग्रेड्स वगैरह हमारे पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज होते हैं, मार्कशीट बन जाएगी आपकी कंप्लीट, हर असाइनमेंट की, प्री टेस्ट की, पोस्ट टेस्ट की। अभी तो कुछ भी हमने असाइनमेंट ही नहीं दिया आपको, तो ग्रेड्स में कहाँ पे नजर आएगा। तो ये चीजें हैं। अब क्लास को हमेशा उसी से ज्वाइन करें जहाँ आपके टीचर ने शेड्यूल किया। मीट नाउ कभी भी नहीं करें, ये लिखा है मीट नाउ। मीट नाउ मतलब कि ये मैं अपनी मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मीट नाउ को मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे लिखा गया है कि न्यू चैनल मीटिंग। मैं इसको अपना, आप जैसे बेनजीर ने लिखा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो अगर इसको आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास नई मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ये इशू है यहाँ पे, तो काइंडली इस चीज को खास 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 ख्याल रखें कि इसको कभी भी मीट नहीं करना। मीट करते हैं तो आप लोग अपनी जो है वो मीटिंग क्रिएट कर देते हैं। अब वो अलग मीटिंग क्रिएट हो गई, टीचर की अलग हो गई, टीचर परेशान हो जाएगा कि मैंने कौन सी, मुझे पता है कि मुझे अपनी मीटिंग को ओपन करना, चाहे दूसरों ने हजारों ने जो भी क्रिएट की हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए कि हमेशा उसको ज्वाइन करें जहाँ पे आप लोगों के टीचर्स ने आपकी मीटिंग शेड्यूल की है। ठीक है जी। टीचर क्या करते हैं, शेड्यूल मीटिंग करते हैं। शेड्यूल मीटिंग आया, हम देखें कॉर्नर पे ऑप्शन है मीट नाउ और शेड्यूल। मीट नाउ मतलब अभी से अभी मिलना है तो हम अभी मीटिंग डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बेनजीर ने किया है, बाकी ने किया था मीट नाउ, तो कर सकते हैं। अगर शेड्यूल करेंगे, मैं चाहता हूँ मैं आपकी मंडे पे लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मंडे का इसके अंदर शेड्यूल कर दूंगा। तो मंडे वाले दिन की जो मीटिंग होगी तो इसके अंदर शेड्यूल होगी, तो आपको पता होगा कि मंडे वाले दिन पे 10 से 12 बजे तक सनिसार की क्लास है, तो वो लेंगे, तो मेरा क्लास शेड्यूल होगा इसके अंदर। ठीक है जी। तो जो टीचर लेंगे, जैसे फरजाना मैडम लेंगी तो फरजाना की होगी, अगर मैडम कोकब होंगी तो कोकब की क्लास होगी। तो ये 4 चीजें हैं, 5, पोस्ट, फाइल्स, असाइनमेंट और ग्रेड्स। ग्रेड्स आपको नजर नहीं आएंगे जहाँ पे असाइनमेंट्स होंगी। तो एमटी क्या करेगा, असाइनमेंट को चेक करके पोर्टफोलियो आपका जैसे सबमिट करेंगे तो आप सबमिट हो जाएगा, उसकी मार्क्स होंगी 20, लिखा होगा कि इस असाइनमेंट की 20 मार्क्स हैं। चले मैं एक और क्लास आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको सांगड़ दिखा देता हूँ, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से। ये सांगड़ का क्लास है। ठीक है जी। अब सांगड़ में ये क्लासेस के पूरे डेज हैं, डे 1 से लेके डे 12 तक, ओरिएंटेशन डे, क्लोजिंग सेरेमनी, इन सब किए हुए हैं। इसके ये वही है, पोस्ट, फाइल, असाइनमेंट। असाइनमेंट में चले जाते हैं, देख लेते हैं असाइनमेंट्स में उनकी कौन कौन सी असाइनमेंट्स हैं। तो देखें यहाँ पे कंप्लीट इनके पोर्टफोलियोज हैं। पोर्टफोलियो के असाइनमेंट को मैंने क्लिक किया है, तो ये देखें असाइनमेंट इनकी बच्चों की। अब ये जो है पोर्टफोलियो इनके सबमिट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं गुलाम मुर्तज़ा को। तो ये देखें कि गुलाम मुर्तज़ा जो है वो इसका पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। तो ये देखें इन्होंने हैंड रिटन पोर्टफोलियो बनाकर सबमिट कर दिया जीएसटी टीचर ने। इसी तरह अगर हम किसी और को देख लें, भाई इधर इसको देख लेते हैं दिलशाद को, तो ये दिलशाद अली का पोर्टफोलियो है जो कंप्यूटराइज बना हुआ है। तो इनको देखें मार्क्स हमने दे दिए हैं, 20 में से 19 मार्क्स दिए हैं। ठीक है जी। तो ये असल में ये कंप्लीट इनकी मार्क्स यहाँ पे चेक किए गए हैं। ये लास्ट में आप देख रहे हैं इधर साइड से राइट कॉर्नर से, तो ये सारे असेस्ड हैं। तो ये असाइनमेंट में हम गए और असाइनमेंट में हम जाके इसको जो है वो चेक कर लिया। और यहाँ पे असाइनमेंट और दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये असाइनमेंट यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीक्यूज है तो ये किस तरह होगी। ये असाइनमेंट पूरी हो गई है, इसको असाइनमेंट्स को हम व्यू कर लें तो ये इस तरह असाइनमेंट आपके पास आ जाती है कि असाइनमेंट 1 एमसीक्यूज सीआरक्यूज, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, टाइम क्या होगी, कितनी मार्क्स की होगी, अगर मार्केड है, ग्रेडेड असाइनमेंट है, और उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस असाइनमेंट को किस तरह हल करना है। जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए, 10 आइटम हल करो, इतने करो, तो वो इंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर कोई वर्कशीट होगी कि भाई इस टेम्पलेट के ऊपर करो तो कर दो। अगर फिर आप क्या करेंगे, करके बना के हैंड रिटन में या कंप्यूटर में, फिर वहां पे लिखा होगा स्टूडेंट वर्क, एड वर्क होगा लिखा होगा आपके पास मोबाइल में, आप उसको और एड वर्क कर दें। इसी तरह पोर्टफोलियो की असाइनमेंट को अगर हम चेक करना चाहें कि भाई पोर्टफोलियो किस तरह उसने असाइनमेंट टीचर ने सबमिट की है, तो स्टूडेंट व्यू देख लेते हैं। तो ये है पोर्टफोलियो का कि भाई ये असाइनमेंट का नाम है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और ड्यू डेट इसकी ये है, रात सुबह दोपहर 11 बजे तक आपको सबमिट करनी, 11:30 बजे तक। और ये उसका कंटेंट है कि इस तरह जो है आपको बनाना है पोर्टफोलियो। ठीक है जी। और ये उसकी मार्क्स हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको बना कर और एड वर्क करेंगे और सबमिट करेंगे। अब फाइनली जब ग्रेड्स में जाते हैं तो इन बच्चों की मार्कशीट्स बन गई हैं।
हर एक बच्चे की, हर एक असाइनमेंट की मार्क्स यहाँ पे विजिबल है। ठीक है जी, ये कंप्लीट उन बच्चों की मार्क्स हम क्या करते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके फिर अपलोड कर देते हैं। जी फिर हम इसको जो है फाइनल मार्क्स वगैरह बनाते हैं। इसमें हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होती है। जी मैडम बताएं। सर हमें पोर्टफोलियो का कंटेंट करेंगे। जी 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 एमटीज देंगे और बना हुआ है वो आपको शेयर करेंगे कि भाई आप इस तरीके से बनाएं पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये इस तरह जो है आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो बनेगी। हाँ जी जी थैंक यू। अच्छा, ये चीजें आपको समझ आ गई। पोस्ट, फाइल्स, असाइनमेंट और ग्रेड्स, 4 चीजों के ऊपर काम करना है आपको। ग्रेड्स आपके ऊपर है वो नहीं, बस सिर्फ 2 चीजें, फाइल्स एंड असाइनमेंट। फाइल्स भी कभी कभी फाइल सेंड होगी, मगर असाइनमेंट अगर आप सेंड करनी, ठीक है। बाकी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी क्लास। क्लास जहां पे भी शेड्यूल हो, जर्नल में चेक कर लें कि मैडम ने कहाँ पे शेड्यूल किया, क्योंकि उसको पता नहीं। हम लोग जैसे डे 1 देखिए, मैंने सारी डेज के क्लासेस शेड्यूल है। अगर मैं डे 5 को करता हूँ तो लिखा होगा कि निसार अहमद शेड्यूल्ड है मीटिंग, तो ये 1 बाय 1 जैसे डाउनलोड हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें सारे लिखा हुआ ना शेड्यूल्ड है मीटिंग, मैंने वो कैंसिल कर दिया। डे 5 टेस्ट सिस्टम कंस्ट्रक्शन टाइटल था उसका। तो उसके अब डे 5 का मैंने इसलिए बनाया था चैनल, क्योंकि अब डे 5 के जो भी टास्क थे, वर्कशीट्स थी, सारे डे 5 में पड़ी हुई हैं। तो ये असल में इस चैनल का फायदा है कि अगर आपको वापस जाना हो डे 6 पे, या डे 6 पे कौन सा मटेरियल था, कौन सा हमने काम किया, इन फ्यूचर कभी भी, कभी साल के बाद भी आपको जरूरत पड़े, तो आप डे 6 पे जाएंगे तो डे 6 में वही चीजें होंगी जो आपने डे 6 में कवर की होंगी। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर जर्नल में करेंगी सारी चीजें, टीचर आपकी जर्नल में करें, तो मतलब अब आपको डिफिकल्टी हो गया डे 5 डे 3 किस जगह पे हम सर्च करें। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट MS टीम्स एंड आई थिंक के हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस। इसी तरह मीरपुर खास को Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.